सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सह ललिता श्री विशाखान्वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिककांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो आवाज क्यों बंद कर देते हो? जी आपको आवाज नहीं आ रही किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है। जी अच्छा ठीक। जी आप सब लोग अगर म्यूट करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपको कोई आवाज ना आए तो आप हमें बता सकते हैं। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ तथा उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने समस्त गुरु वर्ग से उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आज का जो हमारा सेशन है उसे वो सफल बनाने का सामर्थ्य प्रदान करे। तत्पश्चात हमारे सारे गुरु भाई गुरु बहन इस सेशन के द्वारा जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आज का विषय है कि भक्ति के 4 नियम, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। इनको हम जानते हैं, हम सुनते भी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इनमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और ये हमारे लिए भक्ति की राह में किस प्रकार से हमारा वर्धन कर सकते हैं। देखिए श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंध में 5वां अध्याय श्लोक संख्या 18 जी वहां पे कहा गया है, गुरु न सस्यात् स्वजना न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। इसका मतलब ये है कि गुरु को गुरु बनने का, एक परिवारजन को अपनी आत्मीयता दिखाने का, ये सोचने का कि मैं किसी का हितैषी हूँ, पिता को पिता बनने का और माता को माता बनने का अधिकार नहीं है, कब तक नहीं है, ये बताते हैं। वो ये कहते हैं कि इन सबको कोई अधिकार नहीं है। गुरु को अधिकार नहीं है कि वो शिष्य का वर्ण करे, माता को अधिकार नहीं है कि वो माता बने, पिता को अधिकार नहीं है कि उसे हमको पिता समझे। किसी को अपना समझने से पहले हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। वो कर्तव्य क्या है जी? वो कर्तव्य ये है कि हम इस योग्य होने चाहिए कि हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, जो भी हम पर आश्रित हैं, उन सब को हम इस काल चक्र से मुक्त कराने का सामर्थ्य रखते हों, है ना। उनका हम मार्ग प्रशस्त कर सके, उनका मार्गदर्शन कर सके कि किस प्रकार से अगर उन्होंने एक जीवन लिया है, विशेषकर मनुष्य जीवन लिया है, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको बार बार ये जो काल चक्र है, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठनी शयनम, तो ये बार बार यहाँ पे आना, बार बार मरना, बार बार मैया के घर में प्रवेश करना, इस साइकिल से किस प्रकार से हम उन्हें छुटकारा दिला सकते हैं। तो अब जब ये बात आती है तो ये बात मनुष्य के लिए कही गई है। अब आज की जो क्लास है वो हमें ये बताती है कि मनुष्य बनना कैसे है ना जी। कई बार हम ये सोच लेते हैं अरे हम तो मनुष्य हैं ही, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में 84 लाख योनियों का निर्माण किया गया है ना। आपको याद भी होगा कि हम अक्सर बात करते हैं कि जलजा नवलाख लक्षाणी स्थाविरम लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्या पक्षिणाम 10 लक्षणम 63 लक्षाणी पशुआ 4 लक्षाणी मानवा जलजा 9 लक्षाणी। इसका मतलब ये है कि जल में रहने वाले एक्वेटिक्स, जिनको जलचर कहते हैं, जैसे मछलियां हो गई, कछुए हो गए, और जो भी जल के अंदर निवास करते हैं,
वो वाले जो जीव है वो 9 लाख है, 9 लाख किस्म की योनियां है। स्थावरम, स्थावरम हो गए आपके पेड़ पौधे, वो जो स्थिर है, हिल भी नहीं सकते, उसमें 20 लाख प्रकार की योनियां बताई गई है। क्रमयो रुद्र संख्या, जो रेंगने वाले हैं ना, रेप्टाइल्स समझ लीजिए, वो लगभग 11 लाख हो गए। पक्षिणाम दश लक्षणम, जो पक्षी हैं हम देखते हैं आकाश में उड़ते रहते हैं, उसमें भी 10 लाख योनियां बताई है। त्रिंशल लक्षाणी पशुआ, जो पशु है उसमें 30 लाख योनियां बताई है। चतुर्लक्षाणी मानवा, मनुष्य की 4 लाख योनियां बताई है। ये सबको अगर हम जोड़ के इनका टोटल करेंगे तो बनता है 84 लाख योनियां। तो ये जो मनुष्य है, कहने को तो बोल दिया कि भाई 4 लाख योनियां है, लेकिन इसमें हमें ध्यान देने की बात है कि क्या हम मनुष्य की कौन सी योनि में है। एक वो मनुष्य है जो दूसरों को, अभी हमने बात की गुरु न सस्या स्वाजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या, तो इसके कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास हर उस व्यक्ति के लिए है जो परिवार में कोई ना कोई भूमिका निभा रहा है ना। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेरेंटल पोजीशन में है, कोई माता है, कोई पिता है, हम्म, कोई गुरु है। आप ये समझ लीजिए अगर आप माता या पिता भी हैं तो भी आप अपने बच्चों के लिए एक किस्म से गुरु की भूमिका तो निभा ही रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आज हमें ये समझना है कि हम स्वयं को कम से कम एक ऐसे मनुष्य के लेवल पे लाएं जो आगे बढ़ने का सामर्थ्य रखता है, जो एक विवेक रखता है, ये समझने का, ये जानने का, ये प्रयास करने का कि भगवान कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका मतलब ये है मनुष्य योनि में पैदा हुए तो कम से कम हम ये ब्रह्म जिज्ञासा तो करें। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है ये समझने का प्रयास करें कि हम कौन है, भगवान कौन है, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है ना। तो जब ये विवेक हम अपने अंदर पैदा कर पाएंगे कि हाँ हम मनुष्य योनि में तो हैं, लेकिन हम किस प्रकार से मनुष्य बने रहें, आगे बढ़ने का प्रयास कैसे करें, आगे बढ़ने का जो हमारा लक्ष्य है वो होना चाहिए भगवान की शरण में जाना। उसके लिए हम सत्संग तो ढूंढे। आज देखिए हमारा सेशन है, इतने सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसे हम सत्संग कह सकते हैं। अभी शाम को हम पार्क में घूमने गए थे तो वहां पे काफी लोग अपने कुत्तों को घुमा रहे थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन सब कुत्तों के पास जाके ये कहें कि हेलो हाउ आर यू मिस्टर डॉगी, आप एक काम करें, आज 7:30 बजे एक क्लास होने वाली है, उसमें हम भक्ति के 4 नियमों के बारे में बात करेंगे, आप प्लीज जूम में लॉग इन कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि क्या बताया जाएगा। ये हम नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं लेकिन उसका फल कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कुत्ता आपको देखेगा सोचेगा ये आदमी पागल हो गया है, मेरे से क्या बात कर रहा है। अगर कोई खूंखार कुत्ता हुआ तो हो सकता है उसका जो गुस्सा है वो हमें भारी भी पड़ जाए। ये सुविधा तो केवल हम मानवों के पास ही है कि हम इस बात को समझ सके कि आज 7:30 बजे कोई एक ऐसी वार्ता होने वाली है जो हमारे हित के लिए हो रही है, जो हमें सत्संग प्रदान करने के लिए हो रही है, जो हमें भगवान की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विवेक है। क्या सही है क्या गलत है, इसको समझने की, जानने की जो क्षमता है वो केवल मनुष्य योनि में ही दी गई है। अब हमने डिसाइड करना है कि उस क्षमता का हम क्या करें। उस क्षमता से, उस विवेक से हम ये जाने कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है ना। धर्म और अधर्म की बात आती है तो देखिए इस क्लास के लिए एक बहुत अप्रोप्रिएट वृतांत है, श्रीमद् भागवतम का ही है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही हम ये देखते हैं कि महाराज परीक्षित, परीक्षित आप सब जानते हैं कि अर्जुन के पुत्र थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, और परीक्षित महाराज बहुत बड़े भक्त भी थे, है ना। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी कथाएं आती हैं, उन कथाओं से हम ये जानते हैं, देखते हैं कि कितने सारे भक्तों ने कितने प्रयासों के बाद भगवान की भक्ति को सफल बनाया, भगवत दर्शन किए और उनके धाम चले गए। लेकिन यहाँ पर हम जिनकी बात कर रहे हैं महाराज परीक्षित की, ये तो वो भक्त हैं जिन्होंने मैया के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। आप ये समझिए कि भगवान स्वयं ही गए थे उनकी मैया के गर्भ में उनको दर्शन देने के लिए। तो इनकी भक्ति के बारे में तो कोई संदेह है नहीं, हम इनकी पोजीशन की बात कर रहे हैं कि कितने कितने बड़े भक्त हैं। हम्म। तो भगवान अपने भक्तों के द्वारा कुछ ऐसी लीलाएं कराते हैं जिनमें हमारे लिए कुछ सीख, कुछ हेलो, कोई सीखने। साउंड नहीं आ रही है। जी हो, आपको साउंड नहीं आ रही है? सॉरी, अपना नाम बताइए, कौन है जिन्हें साउंड नहीं आ रही है? आवाज ठीक आ रही है। हमें भी आ रही, हमें भी आ रही।
जिनको साउंड नहीं आ रही है उनको मेरी साउंड जा भी नहीं रही होगी, वो कैसे समझेंगे कि उनको। हरे जी कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी थैंक्स दीदी। अगर आपको पता हो कि किन्हें असुविधा हो रही है, आप उनको मैसेज करके थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। जी उनको प्रभु फिर जी। से लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा। जी जी देखिए, हमें खेद है कि ऐसा हुआ उनके साथ, पर चलिए हम वापस कथा की ओर लौटते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराज परीक्षित की, है ना। महाराज परीक्षित जो हैं, उनको भगवान यहाँ पे एक निमित्त बना रहे हैं एक लीला को रूपण देने के लिए। वो लीला जो है वो बहुत सुंदर लीला है और उसके द्वारा हम इतने सारे तत्व सीख सकते हैं। तो चलिए भगवान को प्रणाम करके, वैष्णव वृंद को, हमारे गुरुवर को प्रणाम करके हम आज इस कथा के प्रवाह में प्रवेश करते हैं। कथा की जो गंगा है उसको प्रणाम करते हैं और उसमें स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। महाराज परीक्षित एक दिन शिकार के लिए गए थे जंगलों में। पहले ऐसी परंपरा थी कि अगर मान लीजिए किसी जंगल में कोई खूंखार जीव जो है वो घूम रहे हैं और उस जंगल में रहने वाले, उन वनों में रहने वाले साधु संतों को, वहां पे रहने वाली प्रजा को कोई किसी प्रकार का खतरा दे सकते हैं, तो ये राजा का कर्तव्य होता था कि वो स्वयं वहां पे जाए और ऐसे कोई जो खूंखार जानवर हैं उनसे अपनी प्रजा की रक्षा करे। तो महाराज परीक्षित भी अक्सर निकल जाते थे ये देखने के लिए कि भी सब ठीक है, कोई ऐसा हिंसक जीव तो नहीं है जो मेरी प्रजा को कोई त्रास दे रहा है। तो महाराज परीक्षित निकले हैं, निकलते निकलते वो आगे बढ़ते हैं। तो वहां पे वो एक विचित्र दृश्य देखते हैं, एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो महाराज परीक्षित के राज्य में तो देखा ही नहीं जाता था। अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि हम जिस समय की बात कर रहे हैं वो अभी द्वापर युग था, कलयुग आया नहीं है। हालांकि काफी लोग ये कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण जो है थे वो इस धराधाम से अपनी लीला को समेट कर चले गए तो कलयुग एक किस्म से आ ही गए थे। लेकिन जब तक महाराज परीक्षित हैं जो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, जब तक उनसे आज्ञा नहीं लेंगे तब तक कलयुग को प्रवेश नहीं मिलने वाला। तो कलयुग आज्ञा लेना चाहते हैं महाराज परीक्षित से। महाराज परीक्षित वन में है, तो वहां पे जो दृश्य देख रहे हैं महाराज परीक्षित, आइए अब हम उसके दर्शन करते हैं। महाराज परीक्षित जो है वो पेड़ों की ओर से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे उनको एक गाय दिखने लगती है और उनको कराने की, रोने की, रुदन की आवाजें आती है। महाराज परीक्षित कुछ कदम और आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि गाय जिस तरफ मुंह करके रो रही है, थोड़ा दुखी हो रही है, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उस तरफ एक बैल है। अब वो बैल को ध्यान से देखते हैं तो वहां पे देखते हैं बैल के आगे एक शूद्र व्यक्ति, बड़ा दिखने में बड़ा खूंखार। तो वो जो व्यक्ति है वो बैल के 4 पैर में से 3 पैर जो है उसने तोड़ दिए हैं। और चौथे पैर को वो तोड़ना चाह रहा है। अब महाराज परीक्षित ने तो अब तक हमने सुना कि महाराज परीक्षित ने एक दृश्य देखा जिसमें एक गैया जो है वो रुदन कर रही है क्योंकि उनकी आंखों के आगे उनके बैल को एक शूद्र व्यक्ति जो है बहुत कष्ट दे रहा है। उनके 3 पैर तोड़ चुका है, चौथे पैर को तोड़ने की ओर बढ़ रहा है। महाराज परीक्षित ने उन्हें चेतावनी देकर रोक दिया है। महाराज परीक्षित आगे बढ़ते हैं, पास में आते हैं और उससे ये कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो। और ये कहते कहते वो बैल को देखते हैं। बैल के दुख से उनको बहुत बहुत दुख पहुंचता है। तो महाराज परीक्षित पूछ बैठते हैं उस बैल से कि भाई आपको इतना जो दुख हुआ उसका कारण कौन है ना। क्या ये शूद्र ही उसका कारण है, पूछना चाह रहे हैं। न्याय की एक विधि है, उसका पालन कर रहे हैं महाराज परीक्षित। तो वहां पे वो जो बैल है वो ये कहता है कि आपने ये बहुत सुंदर प्रश्न किया, अब आप सारे ये जो तत्व है उसको ध्यान से सुनिएगा। वो जो बैल है वो ये कह रहा है कि आपका जो प्रश्न है वो बहुत सुंदर है। प्रश्न आपका ये है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो मुझे इतना दुख पहुंच रहा है, उसका कारण कौन है। कहते हैं कि क्या जवाब दूं मैं इस बात का। सुनते तो ये है कि हमारे जो कर्म है वही हमारे दुख और सुख का कारण बनते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि विधाता ने जो विधि रच दी है उससे सबको गुजरना ही पड़ेगा। अपना जो भाग्य है उसमें सबको संतोष करना ही पड़ेगा, चाहे वो सुख लेके आए या दुख लेके आए। तो महाराज परीक्षित ये जब उत्तर ध्यान से सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है, सॉरी, उत्तर देने वाला जो जीव है बैल, वो कोई साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके उत्तर में सब धर्मों का सार छुपा है। उसने ये नहीं कहा कि ये शूद्र व्यक्ति जो मेरे प्रति हिंसा कर रहा है ये मेरे कष्ट का कारण है। उन्होंने कहा कि कष्ट का कारण तो कर्म भी हो सकते हैं, विधाता और भाग्य भी हो सकते हैं। तो ऐसा कह के ऐसा सुनकर महाराज परीक्षित ने उनको प्रणाम किया। महाराज परीक्षित को ये विश्वास हो गया, उनको समझ में आ गया कि ये जो बैल है ये साक्षात धर्म है और इनके साथ जो गैया है वो और कोई नहीं हो सकती, अपितु वो पृथ्वी माता ही है।
अब ये जानकर कि भाई धर्म को उनके राज्य में इतना कष्ट हो रहा है कि उनके 3 पैर जो है वो नष्ट हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और चौथा पैर भी कटने की ओर है, तो महाराज परीक्षित बहुत बहुत उनको वो आहत फील करते हैं, और उस शूद्र को दंड देने के लिए वो अपना तलवार जो है वो निकाल लेते हैं। अब ऐसा देखकर वो शूद्र जो है वो फौरन उनके पैरों में पड़ जाता है। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो और किस प्रकार से तुम मेरे राज्य में प्रविष्ट हुए। यहाँ पर तो इस प्रकार मतलब कोई भी अधर्म संबंधी कोई भी जो कार्रवाई है उसको करने के लिए तो किसी को प्रवेश है ही नहीं, तो तुम कहाँ से आ गए मेरे राज्य में और ये कर क्या रहे हो, तुम हो कौन। तो अब वो जो शूद्र व्यक्ति है वो अपना असली रूप दिखाता है और वो ये कहता है कि महाराज परीक्षित, मैं कली हूं, मैं कलयुग का इंचार्ज हूँ, मेरा नाम है कली। तो महाराज बोलते हैं कि भाई तुम कब कहाँ से आ गए, तो द्वापर युग चल रहा है और यहाँ पे तो मेरा उत्तरदायित्व है अपनी प्रजा को संरक्षण प्रदान करना, तुम कहाँ से घुस सकते हो मेरी अनुमति के बगैर। तो और उस पे तुम ये मतलब तुमने कितना कार्य जो है कितना जघन्य किया है, धर्म को तुमने कष्ट पहुंचाया है, गैया को तुमने रुदन का कारण तुम बने हो, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। न्याय ये कहता है कि तुम्हारा वध कर दिया जाना चाहिए ताकि तुम दोबारा ये पाप करने के लिए प्रेरित ना रहो। अब जैसे ही महाराज परीक्षित ने वो तलवार निकाली है, तो आप ये समझिए कि जो कलयुग है, कलयुग की कितनी स्ट्रेंथ है, आप लोग सोच सकते हैं कि कितना बलशाली है कलयुग। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है महाराज परीक्षित की, महाराज परीक्षित का भी हमने परिचय दिया कि भगवान के वो भक्त जिनको भगवान ने इस जगत में आने से पहले ही अपने दर्शन देकर अभय कर दिया था, उनके वो चरणों में गिर गया, क्योंकि उसको पता है कि कलयुग का प्रभाव कितना भी हो, भगवान के भक्तों के समक्ष कलयुग का प्रभाव नहीं चल सकता, उनके आगे वो केवल अपनी कृपा की भीख मांग सकता है। तो कली महाराज ने भी कुछ ऐसा ही किया, उनके चरणों में गिर गया, और अभी तलवार नीचे आई नहीं थी, उसका जो गर्दन थी उधर से अभी अलग हुई नहीं थी, उसके पहले ही कलयुग ने कहा, त्राही माम रक्षा माम, मैं आपकी शरण में हूं। अब जब परीक्षित महाराज ने सुना कि ओ ये तो मेरी शरण में है, तो उनकी तलवार बिल्कुल उनकी गर्दन से आप यूं समझिए बस 1 इंच ऊपर जाके रुक गई। तो इनका बड़े टाइम पे तूने शरण ले ली। तो महाराज परीक्षित ने अपने जो कर्तव्य था उसका बोध करते हुए उनको समझाया कि देखिए, क्योंकि आपने मेरी शरण ले ली है, और मेरे जो पूर्वज हैं, क्योंकि मैं पांडव वंश से हूँ, मेरे जो पूर्वज हैं उनकी ये कीर्ति रही है कि वो शरण में आए हुए को अवश्य जो है वो अभय प्रदान करते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बात और समझ लेंगे, कुछ लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि अरे आप जितने मर्जी पाप करो, उसके बाद जाके बोल दो हे भगवान मैंने तुम्हारी शरण ली, मुझे माफ कर दो, और तुम्हारे सब पाप माफ हो जाएंगे। यहाँ पे जिस शरण की हम बात ले रहे हैं उस शरण की बात ये है कि भाई अब से आप जो भी कहेंगे मैं वैसा ही कहूंगा। आपकी अनुपस्थिति में अगर मैंने कोई गलती की थी, मेरे से कोई ऐसा कार्य हुआ जो आपराधिक था, कोई पाप था, तो अब मैं वो नहीं करूंगा। आपकी शरण में हूं का मतलब ये है कि आप मुझे निर्देश दीजिए, मैं उन निर्देशों को पालन करने का तत्पर हूं। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ तक हमने जो भी सुना, इसके आगे जो भी होगा वो कली महाराज अपनी मर्जी से नहीं कर सकते जब तक परीक्षित महाराज अनुमति ना दे दे। तो परीक्षित महाराज तो कह ही चुके हैं कि भाई तुम्हारी अब तुम्हें मैं मारूंगा नहीं क्योंकि तुम मेरे शरण में आ गए हो। तो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं निर्देश तुम्हें देता हूँ कि तुम मेरे राज्य से इसी क्षण चले जाओ। अब कली महाराज ये कहते हैं कि देखिए महाराज आपने जो कहा है वो मैं कर लूंगा, लेकिन आप मेरी एक बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा क्या सुनूं। उन्होंने कहा देखिए मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, ये तो काल का प्रावधान है ना। एक युग के बाद अगला युग आता है, जैसे सबसे पहले आया सतयुग, उसके बाद आया त्रेता, फिर द्वापर। तो अब द्वापर के बाद जो आया है वो आया है आपका कलयुग। तो ये कह रहे हैं कि मैं तो अपने समय से आया हूँ, मैं समय के पहले थोड़ा आया हूँ। तो क्योंकि मैं समय से आया हूँ इसलिए आप मुझे कहीं तो कोई शरण तो आप मुझे दो। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि देखो भाई तुम ठीक है, तुम अपने समय से तो आए होगे, लेकिन तुमने आके कर्म कैसे कर दिए। अभी तो तुम्हारा प्रवेश एक किस्म से तो हुआ भी नहीं है। तुमने प्रवेश से पहले ही धर्म के जो 4 पैर हैं, देखिए धर्म के 4 पैर क्या माने गए हैं, तपा शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता। ये 4 जो हैं ये धर्म के 4 पैर माने गए हैं। क्या तप, तप मतलब ऑस्टेरिटी है ना,
दान दक्षिणा देना, एक ऐसा अधिकारी ढूंढना जिसकी सेवा की जा सके और स्वयं के सुख की कामना न करते हुए उनकी सेवा में संलग्न रहना। क्लेanलीनेस, क्लेanलीनेस मतलब बाय बॉडी एंड फ्रॉम हार्ट, आपके थॉट्स भी जो है वो भी एकदम स्वच्छ होने चाहिए। दया, दया मतलब मर्सी, आप अपने से जो निर्बल हो, चाहे वो एक स्पिरिचुअल सेंस में निर्बल हो या फिर फिजिकल सेंस में हो या फिर फाइनेंशियल सेंस में हो, जो भी आपसे कम भाग्यवान है उन पर आप दया करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। सत्यम, सत्यम मतलब आप सत्य बोलेंगे। तो बोले ये जो 4 पैर हैं धर्म के, ये तो तुमने आते ही इस 3 तो तोड़ दिए, तुम तो चौथे के पीछे भी पड़े हो, एक सत्य ही बचा है ना। तो अब तक सत्य की बात चल रही है, इसका मतलब ये है कि जो कली भी है वो सत्य ही बोलेगा एक किस्म से। इसके बाद जो होगा वो फिर आप देखेंगे, कलयुग आएगा। कलयुग तो है ही अधर्म का दाता। और हमने देखा कि कलयुग जैसे ही आ गया, इसके बाद का है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे बता दें क्योंकि रेलेवेंट है कि कलयुग, अभी हमने कहा कि कलयुग आता है तो इसका मतलब अधर्म आ जाता है। अधर्म का सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वो धर्म को मिटाने का प्रयास होता है। धर्म तो मिटता नहीं है लेकिन प्रयास होता है। कलयुग में सबसे बड़ी चीज आप क्या देखते हैं आज? कितने सारे मत हैं, कितने सारे पंथ हैं, बिलीफ सिस्टम्स कितने सारे हो गए हैं। ये माया का प्रभाव है जिसे कली महाराज ने जगह जगह फैला दिया है। एक आप ये समझिए कि जिस व्यक्ति के पास कोई सुकृति नहीं है, जिसके पास कोई वैष्णव संग नहीं है, भगवान को समझने का उसका प्रयास कितनी कितनी जगह फेल हो सकता है। कितने ऐसे लोगों से हम मिलते हैं, हम बात करते हैं, किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाना कई बार ठीक नहीं होता। हर एक की यात्रा है, कुछ की स्लो है, कुछ लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं तो हम उनको बात स्पष्ट तौर पे भी कह सकते हैं। जो लोग सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है उनको धीरे धीरे उनको थोड़ा सा हमें संबल देना पड़ता है ताकि समय आने पर वो सत्य का सामना करने लायक बन जाए। कोई ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल साईं बाबा को भगवान मानता है, कोई सतगुरु को ऑलमोस्ट गॉड लेवल का स्टेटस दे देता है, कोई इधर उधर के देवी देवताओं को, कोई कुल गुरु को ही भगवान मान लेता है। गांव में होने वाले, अभी हमारे हरियाणा में ही, मैं सोनीपत से हूँ, हरियाणा में कम से कम 5-10 ऐसे ऐसे गुरु घूम रहे हैं जिनको लोग भगवान ही माने बैठे हैं और भगवान के लायक उनका मतलब भगवान के भक्त बनने के जैसा उनका कोई आचरण नहीं, कोई चरित्र नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? कलयुग की वजह से हो रहा है। भगवान को भगवान नहीं मानने को तैयार लोग और पता नहीं कितने लोगों को भगवान मानने को तैयार है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कलयुग के ये लक्षण है। लालच, इनको पैसे का लालच है। असत्य तो ये बोलते ही है, चोरी कर रहे हैं दूसरे के धन की। चरित्रहीनता है ही, चरित्र तो इनके पास है ही नहीं। चरित्रहीनता तो इनका परिचय मात्र है, समझिए। छल से भरे हुए लोगों को धोखा देते हैं और जो घमंड है वो तो इनमें भरपूर है। इन सब गुणों का दाता जो है वो है कलयुग। लेकिन इतना होते हुए भी जो कलयुग है, अभी हमने देखा कि वो महाराज परीक्षित की शरण लेकर उनसे क्षमा मांगता है और कहता है कि आप मुझे शरण देंगे, आप मेरी रक्षा करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी सारे अवगुण हैं जिनकी अभी हमने बात की, लोभ, लालच, असत्य, चोरी, चरित्रहीनता, छल, धोखा, घमंड, ये सब सारे गुण से हमारी रक्षा कौन करेगा? इन सब से रक्षा करेगा हमारे भक्ति का कवच, है ना। तो प्रैक्टिकल लेवल पे भी जो भक्ति का प्रोसेस है वो हमें बहुत जगह, बहुत बहुत चीजों से बहुत हमारी रक्षा करता है। तो चलिए कथा की ओर वापस थोड़ा सा लौटते हैं। तो जो कली महाराज हैं वो भूमि पर गिरे हुए हैं, उनके हाथ ऊपर उठे हुए हैं, रुदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं महाराज परीक्षित से कि आप मुझे क्षमा कीजिए, आप मुझे कोई स्थान दीजिए। मैं तो जो है अपने समय से आया हूँ, अब अगर आप मुझे नहीं, आप अपने राज्य में नहीं आने देंगे तो ये समय भी तो भगवान ने ही बनाया है और आप तो भगवान के भक्त हैं। तो मुझे भगवान ने बनाया, मुझे भगवान के जो सिस्टम है उसके हिसाब से मेरा टाइम आ गया है, तो आप मुझे कहीं कोई कुछ तो स्थान दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित कहते हैं अच्छा, तो अगर ऐसा है तो तुम 4 स्थानों पर रह सकते हो। 4 स्थान क्या है? महाराज परीक्षित बोलते हैं द्यूतम, पानम, स्त्रिया, शुना। तो द्यूतम मतलब जुआ, जहां पे होता हो वहां पे जाके रहिए। पानम, जहाँ पे शराब नशा इस किस्म के कार्य होते हैं वहां पे जाके रहिए। स्त्रिया, स्त्रिया का यहाँ मतलब है कि अवैध संग। हालांकि देखिए यहाँ पे स्त्रिया कहा गया है लेकिन ये अवैध संग के लिए कहा गया है। तो जिस प्रकार एक पुरुष के लिए स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष, ये वो बात एक ही है। उसको अवैध संबंध ही समझिए आप, ये केवल स्त्रियों के लिए है ऐसा नहीं है। सुना, सुना का मतलब ये है जहाँ जीव हत्या होती हो।
तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि भाई तुम में तो इतने अवगुण है, मैं अपने राज्य में तुम, देखिए शरण भी किसी को उसकी योग्यता के हिसाब से ही दी जा सकती है। इसको एक बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे समझ के देखिए कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये कहना हो कि भैया आप जाके 7 स्टार होटल में रुक जाइए, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी योग्यता है वहां रुकने की कि नहीं है, वो वहां का बिल दे पाएगा कि नहीं, वहां उसको उसके लायक वातावरण मिलेगा कि नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारी पात्रता देखते हुए 4 स्थान सोच रहा हूँ जहां पे तुम जाकर रह सकते हो। वो स्थान है जहाँ पे जुआ होता हो, जहाँ शराब होती हो, नशा होता हो, अवैध संग होता हो, जीव का वध किया जाता हो, है ना। जाओ। तो अब सोचने लगे कि यहाँ पे जो 4 स्थान बताए हैं, तो कली महाराज अब अपनी निगाह जो है पहली बार परीक्षित महाराज के चरणों से उठाते हैं और इधर उधर देखते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैं अपनी दृष्टि जो है, देख तो मैं इधर रहा हूं, लेकिन मैंने पूरे आपके राज्य का, पूरे आपके शासन का निरीक्षण कर लिया। ये 4 स्थान तो मुझे दिखते ही नहीं है, ना बराबर है ना। मुझे तो सब जगह क्या दिख रहा है, मुझे तो सब जगह आप दिख रहे हो, धनुष पे आपने बाण चढ़ाया हुआ है और मेरी तरफ निशाना लगाया हुआ है। तो बोले मैं अभी अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि ये स्थान आपने बोल तो दिए, लेकिन ये तो ना के बराबर है। और मैं तो आपकी शरण में हूँ। यहाँ पे शरण की अभी हमने बात की, तो उससे एक वृतांत याद आ गया रामचरितमानस का। रामचरितमानस में जब विभीषण जो है रावण को समझाते हैं कि हे रावण, तुम एक काम करो, पुलस्त्य ऋषि ने अपना शिष्य भेजकर हम तक संदेश भिजवाया है, सब लोग हमें बता रहे हैं कि ये स्वयं भगवान राम है, तुम इनसे माफी मांगो, क्षमा मांग लो और सीता मैया को वापस लौटा दो और अपने दांतों में तिनका पकड़ के उनके पैरों में जाके गिर जाओ, उनसे क्षमा याचना करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो अब रावण ने तो ये बात माननी नहीं थी, रावण ने जो विभीषण था उसको धुतकार कर अपने राज्य से देश निकाला दे दिया। विभीषण जो है वो चल के आ रहे हैं राम जी की शरण लेने के लिए। जब वो आ रहे हैं तो संदेश आ गया चारों तरफ, ये बात फैल गई कि भैया विभीषण आ रहे हैं। तो राम जी ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया, सुग्रीव जी से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव कहते हैं कि देखिए ये तो रावण के उससे हैं, कुल से हैं, इन सब लोगों का जो वो है स्वभाव है वो बड़ा मायावी होता है, तो इनको बंदी बना लेते हैं, बाद में पता करते हैं कि किस किस कारण से आ रहे हैं, है ना। तो राम जी कहते हैं अच्छा ऐसा। हनुमान जी कहते हैं कि भाई आने दीजिए, है ना, देखते हैं क्या कहते हैं। तो हो सकता है इनके हृदय में कोई छल ही ना हो। भगवान तो कहते हैं कि भाई जिसका मन में छल नहीं है वो मुझे बहुत प्रिय है। अब वहां पर आते ही विभीषण जी क्या कहते हैं, विभीषण जी कहते हैं कि देखिए मैं राक्षस कुल से आ रहा हूँ, मेरा जो है लगाव है वो तमोगुण से वैसा ही है जैसे उल्लू का अंधकार के साथ रहता है। इसका मतलब ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का जो प्रकाश है वो मेरे से बहुत बहुत दूर रहता है। तो इसके पहले कि मेरी मति दोबारा फिर जाए, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, है ना। अब शरणागत लेते हुए जब भी हम भगवान के प्रति अपनी प्रार्थना लेकर जब पहुंचे, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करें, गुरुजनों से, हम अपनी परंपरा से यही प्रार्थना करें कि हमारे अंदर, क्योंकि हम भी जो इस जगत के जो गुण है ना, तमोगुण हो गया, रजोगुण हो गया, सतोगुण भी हो गया, बोले इन गुणों से त्रस्त हैं हम। इसलिए इसके पहले कि हमारा ध्यान इधर उधर बट जाए, हमें फौरन अपने चरणों का की शरण दे दीजिए। चरणों की शरण क्यों दे दीजिए, हनुमान जी बोलते हैं कि ये मेरे जो राम है ना, ये शरणागत के प्रति शरणागत वत्सल है। जो इनकी शरण में आ जाए सबसे पहला कार्य क्या करते हैं, सबसे पहला कार्य है अपने शरण में आए हुए को उठाते नहीं है, उठाने से पहले उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप का नाश करते हैं, उसके बाद उस शरणागत के दर्शन करते हैं। भगवान राम का ये स्वभाव है। हम्म तो ये तो हो गई हमारे समझने की बात की हम जब शरणागत हो तो हम कैसे हो। इधर कली महाराज कह रहे हैं कि भाई मैं शरणागत होना चाह रहा हूँ, लेकिन जो 4 स्थान आप बता रहे हैं ये मेरे लिए इनफ नहीं है, मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, आप कुछ और भी दीजिए। तो अब परीक्षित महाराज कहते हैं कि चलिए फिर हम एक काम करते हैं, आप क्योंकि अपना अधिक विस्तार करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक स्थान और दे देता हूँ, वो स्थान है सोना। सोना वो सोना नहीं है जो हम समझते हैं, हम इस युग में स्वर्ण को सोना समझते हैं। परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं कि सोने का मतलब वो धन जो गलत तरीके से कमाया हुआ हो, है ना। तो
अब कलयुग ने सोचा कि भैया ये चल रहा है द्वापर युग, ऐसा कहीं ना कोई धन तो मिल ही जाएगा, सोना तो मिल ही जाएगा, जो थोड़े बहुत गलत तरीके से कमाए वो, है ना। तो ये सोचकर कलयुग जो है वो बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार मुझे कहीं स्थान मिल तो जाए। बोले मिल जाएगा तो फिर बड़ी जो जो भी मेरे संपर्क में आएगा उसकी मति भ्रष्ट मैं फौरन कर दूंगा। अब एक प्रश्न यहाँ पे लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई ये सब सारी चीजें होते हुए भी शरणागत तो आ गए, लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित ने उनको यहाँ स्थान दिया तो क्यों दिया? तो उसका कारण ये है क्योंकि कलयुग ये कहते हैं कि देखिए, जो सतयुग थे, है ना, उसमें भगवान की भक्ति के अवसर बहुत थे और बहुत बड़ी तपस्या करके लाखों वर्षों की तपस्या के बाद लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो रही है। त्रेता में भी भगवान की भक्ति आसान नहीं थी, द्वापर में भी बड़े ये कह सकते हैं कि कुछ कठिन ही थी, लेकिन यहाँ पर कलयुग जो है अपना केस से प्रेजेंट कर रहे थे, तब उन्होंने यही कहा कि कलेर दोषे निधि राजन, कि कली युग है। अभी हमने बात की कि भाई कितने दोष हैं, बोले दोषों की तो कोई गिनती नहीं है। असत्य, चरित्रहीनता, चोरी, लालच, छल, धोखा, घमंड, ये सब सारी चीजों से तो भरा हुआ है, लेकिन इसमें अस्थि एक महत्व गुणा, एक बहुत महान गुण है। बोले क्या? बोला वो जो बाकी तीनों भाइयों में नहीं था, मेरे जो तीन भाई थे सतयुग, त्रेता और द्वापर, वो मेरे पास है गुण, और वो ये है कि इस युग में भगवान के पवित्र नाम का जप करने से ही भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। इस बात से प्रसन्न होकर परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रवेश देता हूँ। इसी बात पे उन्होंने ये कहा कि ये अगर 4-5 स्थान पे रह भी लेगा तो भी, क्योंकि इस युग में इतना जो सुविधा है कि भगवान के पवित्र नाम का जाप करने से ही लोग भक्त बन सकते हैं, तो वो सुविधा इतनी बड़ी है कि मैं इसको अनुमति देता हूँ प्रवेश करने की। अब कलयुग अपनी जगह प्रसन्न हो गए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब ऐसा हो गया तो कलयुग जो थे वो बड़े प्रसन्न हो गए। तो अब परीक्षित महाराज तो क्योंकि वचन दे चुके हैं, वचन से वो पीछे हटेंगे नहीं। तो ये पूछा गया कि भाई कलयुग प्रसन्न क्यों थे? तो कलयुग ने कहा हाँ, ये बात सही है कि इस युग में भगवान के पवित्र नाम का जाप करने से भगवान की भक्ति मिल सकती है, लेकिन मैं किसी को वो करने दूंगा तब तो भक्ति मिलेगी। कहने का अर्थ ये है कि परीक्षित महाराज, सॉरी, कि कली महाराज ये कह रहे हैं कि इस कलयुग में कोई बिरला ही होगा जो भगवान के नाम की शरण लेकर सत्संग की प्राप्ति करेगा और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान की भक्ति की तरफ प्रगति कर पाएगा। ठीक। अब ये जो चीज है जो किसी किसी बिरले को प्राप्त है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर है, उसका प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए उनके बारे में चर्चा करना इस कक्षा का आज का विषय है। उस विषय को समझने से पहले हम एक कथा सुनते हैं। सुंदर गोपाल प्रभु जी एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण की इच्छा थी कि वो उस राज्य के राजा से मिलकर और दक्षिणा ले। उसे ये पता था कि सबसे पहले जो भी ब्राह्मण राजा से मिलता है प्रतिदिन सुबह के समय, जो पहला पहला ब्राह्मण राजा से मिलने आता है उसको राजा जो है प्रचुर मात्रा में दान दक्षिणा देता है। तो ब्राह्मण जो था वो सुबह सुबह उठ गया और उठ के वहां के जो महल के 4 द्वार थे वहां पे उसने सोचा कि एक द्वार से मैं प्रवेश करने जाता हूँ। तो महल के दक्षिण द्वार पर गया। वहां पर उनको एक वेश्या मिलती है। तो वेश्या के दर्शन होते ही तो ब्राह्मण जो है वो, क्योंकि ब्राह्मण है, समझदार है, तो दूर से ही उसने देखा कि भाई यहाँ तो खतरा है ना, चरित्रहीनता का खतरा हो सकता है। मैं इनके साथ मतलब बात भी नहीं करूंगा, इनको दर्शन भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, उत्तर द्वार की ओर जाता हूँ। उत्तर द्वार की तरफ गया तो वहां पे एक व्यक्ति है, वो ये कहता है कि मैं ये गेट जो है वो खोल तो दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मांस का सेवन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो इसको कैसे खा सकता हूँ मांस को? तो वो व्यक्ति बोला बहुत टेस्टी है, खाओगे तो मजा आ जाएगा, पता ही लगेगा मांस है। तो ब्राह्मण बोले नहीं नहीं, मैं नहीं खाता, मैं किसी और द्वार पे जाता हूँ। अब वो तीसरे द्वार पे गए। तीसरे द्वार पर जब वो जाते हैं तो वहां पे एक व्यक्ति उनको ये कहता है ये द्वार मैं अभी खोल दूंगा, मेरे पास मदिरा है, शराब, आप उसका सेवन कीजिए और अंदर चले जाइए। तो ब्राह्मण कहता है अरे नहीं नहीं, ये क्या है भाई, मैं मदिरा कैसे ले सकता हूँ? तो कहता है अरे आप पान तो करके देखिए, बहुत बढ़िया लगेगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो चौथे और अंतिम द्वार पर जाता है। चौथे और अंतिम द्वार पर एक जो है एक बड़ा निर्दोष सा दिखने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है
और वो ये कहता है कि वो चौसर खेल रहा है वहां पे, जुए वाले पासे लिए बैठा है। तो वो कहता है कि मैं ये द्वार खोल दूंगा लेकिन मेरे साथ खेल लो, ये जुआ है। तो ब्राह्मण कहता है नहीं नहीं, मैं जुआ कैसे खेलूंगा। तो कहता अरे खेल तो है, तुम खेल लो भाई, है ना। तो ज्यादा कुछ खोने को तो तुम्हारे पास है ही नहीं, जीतने को तो सब कुछ है। मेरे पास जो है वो मैं दांव पे लगाऊंगा, मेरे पास तो बहुत सारा धन है, तुम्हारे पास तो थोड़ा ही धन है, इसलिए तुम्हारा नुकसान तो कम ही होगा। तो ब्राह्मण ने कहा भाई अब अंदर जाने की, क्योंकि उसके अंदर लालच तो आ ही गया था, दान दक्षिणा लूंगा मैं राजा से। तो उसने थोड़ा सा अपना जो कहना चाहिए कि सावधानी थी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वो वहां पे जुआ खेलने के लिए बैठ गया। अब क्योंकि वो जुआ खेलने के लिए बैठ गया, तो ऐसा प्रावधान था वहां पे कि वो धीरे 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 जीतता गया, जीतता गया, जीतता गया। उसके पास बड़ा सारा वो आ गया, धन आ गया। अब जब उसके पास धन आ गया तो उसने सोचा कि भाई इतना सारा मेरे पास धन तो आ ही गया, है ना। अब वो जो वेश्या खड़ी हुई है उसको अगर मैं थोड़ा धन दिखाऊंगा तो वो मेरी तरफ आकर्षित हो जाएगी। हम्म। तो चलो मैं एक बार वेश्या के पास हो आता हूँ। तो वेश्या का मन हो गया। उसके बाद वेश्या के पास गया तो वेश्या ने कहा कि चलिए थोड़ा सा मदिरा पान करते हैं। मदिरा पीने के बाद उसने मांस का भी सेवन कर लिया। तो इस प्रकार उसके चरित्र का पूरा हनन हो गया। ये सब होने के बाद उसको ध्यान में आया मैं यहाँ पे आया क्यों था। तो महल में जाता है भागा भागा राजा के पास। तो राजा देखता है ये कैसा ब्राह्मण है, इसके मुख से तो ऐसा शराब की बू आ रही है। पीछे इसके जो वो जो एक लेडी खड़ी है, वो ऐसा लग रहा है कि वो चरित्रहीन है, वैश्या टाइप की है, और इसने तो मांस का सेवन भी किया है, ये ब्राह्मण थोड़ा है। तो ऐसा ब्राह्मण जो चार मुख्य सिद्धांतों का पालन तक नहीं कर सकता, उसको मैं किस प्रकार से अपनी दान दक्षिणा दे सकता हूँ। वो उसको भगा देता है ना। तो ये सारे ये जो चार द्वार हैं, ये आप ये समझिए नर्क में के जाने के द्वार हैं। हम्म? और नर्क में ना कोई जाना चाहे, भगवान की भक्ति की तरफ कोई अग्रसर होना चाहे, तो उसके चार द्वार कौन से हैं, इन पे अब हम चर्चा करते हैं। वो चार द्वार हैं तपह, शौचम, दया, सत्यम, है ना। ये चार कुछ नियम हैं जिनको अगर हम जिनका पालन करेंगे तो हम कम से कम मनुष्य बन पाएंगे, फिर हमें पशु बनने का खतरा नहीं रहेगा, है ना। काफी सारे लोग जो हम देखते हैं समाज में चारों तरफ विचरण कर रहे हैं, उनको हम यही कह सकते हैं द्विपाद पशु, दो पैर वाले पशु, टू लेगेड एनिमल्स। क्योंकि उनमें मनुष्य की ये बेसिक चीजें भी नहीं है ना। ये क्या है, पहला, नो इंटॉक्सिकेशन, आप कोई भी नशा नहीं करेंगे। हम्म। तो अब बात आती है नशे की, तो आप देखते हैं कि भक्तों के जीवन में लोग काफी कहते हैं कि भाई नहीं नहीं हम नशा नहीं करते, नशा करना नहीं चाहिए। काफी लोग कहते हैं अरे एक बार कर लीजिए क्या होता है, लेकिन फिर भी भक्त लोग कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं करना। एक्चुअली भक्त लोग तो छोटी छोटी नशा, नशा कुछ लोग तो सोचते हैं कि नशे का मतलब शराब का सेवन, दूसरे नशे, ड्रग्स वगैरह, बीड़ी सिगरेट धतूरा ये सब सारा। लेकिन जो भक्त होता है वो तो चाय कॉफी भी नहीं लेता। क्यों? जी किसी का अनम्यूट हो गया, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। जी अभी भी किसी का अनम्यूट है। गौरप्रिया दीदी आप एक बार थोड़ी हेल्प कीजिएगा। जी चलिए हम आगे ध्यान देते हैं कथा पर वापस। तो एक भक्त जो है वो चाय कॉफी भी नहीं लेता। तो आप काफी लोग पूछते हैं कि भाई इससे क्या होता है, चाय ना पीने से, कॉफी ना पीने से, शराब ना पीने से, बीड़ी सिगरेट ना पीने से क्या हो जाता है ना। आप ये समझिए कि हमें जो जीवन मिला है, हमें जीवन मिला है कि हमारे जीवन में उत्कंठा होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, है ना। हमारे जो सारे प्रयास होने चाहिए वो होने चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। अगर किसी चीज को लेके हमें बेचैनी होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। जब हम इन नशों के उसमें आ जाते हैं, चंगुल में फंस जाते हैं, तो हमें फिर आतुरता रहती है वो नशे का पान करने की। जैसे काफी लोगों को हम जानते हैं जो सुबह चाय पीते हैं, अगर उनको सुबह सुबह चाय ना मिले तो उनको बड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो कहते हैं मेरे सर में दर्द हो गया। कुछ समय के लिए वो दुनिया की सब चीजें भूलते हैं, केवल चाय 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 पे ही वो सब सारा फोकस करने लगते हैं, है ना। तो जो जीवन हमें भगवान के बारे में चिंतन करने को मिला है उसे वो चाय के चिंतन में लगा देते हैं।
एक कप चाय पी ली, फिर उसके कुछ देर के बाद 2-4 घंटे के बाद दूसरी चाय का चिंतन होने लगता है। कॉफी वालों को भी ऐसे ही होता है। हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको 2 या 3 तो कॉफी ब्रेक मिलते हैं। कॉफी के बगैर वो रह नहीं सकते। कुछ लोग स्मोको ब्रेक मिलते हैं, वो बाहर जाके सिगरेट पी के आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो जिस चीज के प्रति हम आकर्षित होंगे, जिस चीज के प्रति हमारी उत्कंठा रहेगी, जिस चीज को पाने की हमारी जो अंदर इच्छा रहेगी, हम उसी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अभी हमने सुना कि ये नरक के जाने के द्वार है। तो ये सब चीजें छोटे छोटे रूप में, कली महाराज आए ना भाई, वो कह रहे इतना आसान नहीं बनाऊंगा। लोग कहेंगे अरे भैया चाय कॉफी कोई शराब थोड़ा है जो नहीं लेते, ये तो हर एक कोई ले लेता है, ये तो भगवान ने बनाया है, पेड़ों से निकला है, पौधों से निकला है, ऐसा ले लो, थोड़ा सा ले लो। कितनी सारी चीजें हैं। आप हर एक जगह सावधान रहिए कि कली महाराज क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आसानी से करने नहीं दूंगा। और भक्त क्या कह रहा है? भक्त ये कह रहा है कि मैं परीक्षित महाराज के उस धनुष की शरण में हूँ जिसपे उन्होंने तीर चढ़ा के खींचा हुआ है। इसलिए वो हर एक जगह हाथ जोड़कर निकल आते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने मेरे से कहा कि भाई अगर हम शराब पी भी लेते हैं तो किसी का क्या जाता है, अपने घर में बैठ के पीते हैं, हम किसी को जाके झगड़ा नहीं करते, किसी का चोरी का पैसा लाके नहीं पीते, अपनी मेहनत की कमाई से खरीदते हैं, हम स्वयं पीते हैं। बताओ किसी का क्या जाता है, क्यों ना हम पिए। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि देखिए ये जो संसार है, संसार में हम आए हैं, ये जीवन हमें दिया गया है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति को समझने के लिए, उसमें प्रगति करने के लिए। तो इस जीवन का वो समय जो हम नशे में बिता रहे हैं, उस समय का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, एक किस्म से उसको दुत्कार रहे हैं, उसका अपमान हो रहा है। हमारी बुद्धि दी गई थी, बुद्धि इसलिए दी गई थी कि बुद्धि के द्वारा हम विवेक का जो उपयोग करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएंगे, और उस बुद्धि को हम मंद कर देना चाहते हैं शराब पीकर। शराब पीने के बाद किस व्यक्ति की बुद्धि सही काम करती है बताइए? किसी व्यक्ति की बुद्धि सही काम कर ही नहीं सकती। शराब का मतलब ही ये है कि आप अपने जो ब्रेन है उसको डम कर दीजिए, उसको नम कर दीजिए, ताकि वो अलर्ट ना रहे। कितने ही एग्जाम्पल है कि वो पीने के बाद व्यक्ति को पता ही नहीं रहता वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। अगर वो ड्राइव कर रहा है उसको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, अभी एक्सीडेंट कर देगा। ड्राइव करना छोड़िए, वो सीधी एक लाइन में नहीं चल सकता, सीढ़ियों से नीचे जाएगा तो गिर जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति से टक्कर मारेगा तो उसको भी वो हानि पहुंचाएगा। तो ये समय, ये बुद्धि, ये इंटेलिजेंस जो भगवान ने दी थी, इस उपयोग के लिए दी थी कि हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, उसका हम अपमान करते हैं जब हम उसे नशे में लगाते हैं। तो ये समझना है कि हम किसी प्रकार का भी नशा करते हैं तो उससे हम मनुष्य नहीं बन सकते। मनुष्य कौन है? आज जब हमने कक्षा की शुरुआत की थी तो हमने मनुष्य के बारे में बताया था कि भाई मनुष्य, हम सब देखते हैं कि भाई हम तो परिवार में है, और हम स्वयं को समझते हैं कि भाई जो 4 लाख योनियां है मानव की, उसमें हम वो मनुष्य हैं जो अपने विवेक का पालन कर सकता है। विवेक का पालन करने का मतलब ये है कि हम एक बहुत ही जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। जिम्मेदारी की हमने बात की थी तो हमने कहा था कि गुरु न सस्यात स्वजन न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सस्यात। इसका मतलब ये है जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो है जो ये जिम्मा उठाता है, जो ये उत्तरदायित्व का वहन करता है कि मेरे परिवार में जो लोग भी हैं उनको मैं मृत्यु और जीवन के चक्र से निकालने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। तो जीवन और मृत्यु के चक्र से तो व्यक्ति तभी निकाल सकता है जब वो ये समझ पाए कि जीवन क्यों मिलता है और मृत्यु क्यों होती है। वो समझने के लिए, ये सब स्पिरिचुअल मैटर्स को समझने के लिए आप अगर नशा करेंगे तो नशा तो आपको कॉमन चीजें भी नहीं समझा पाएगा। इतने हायर इंटेलिजेंस की चीजें तो कोई व्यक्ति नशा करने वाला समझ ही नहीं सकता। और नशों की लत ऐसी लगती है, जो व्यक्ति इस जीवन में शराब पी रहा है वो पिछले जन्म में वो चाय कॉफी पिया करता था, क्योंकि उसकी जो चाहत है, उसके अंदर जो एक किस्म से उसको इन नशों के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति बढ़ते बढ़ते आज उसको शराब तक ले आई है और कल उसको ड्रग्स की ओर ले जाएगी, है ना। तो इसलिए इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अभी हमने बात की थी, एक कथा के द्वारा हमने एक सीख ली थी। ब्राह्मण जो है वो राजा से मिलने जा रहा था, लेकिन उसने एक गलती की तो दूसरी, दूसरी की तो तीसरी, तीसरी की तो चौथी, और जो वो लेने जा रहा था उसको वो नहीं मिला। यहाँ से एक बहुत बड़ा तत्व, आप इस बात को थोड़ा गांठ मान लीजिए। आप ये समझिए कि जो पाप है ना, एक पाप करने का सबसे बड़ा दंड क्या हो सकता है? एक पाप करने का सबसे बड़ा दंड ये हो सकता है कि आपको दूसरा पाप करने का अवसर मिलेगा। अगर आपको दूसरा पाप करने का अवसर मिल रहा है तो ये समझ जाइए, सावधान हो जाइए कि आपने कभी कोई पाप किया था। उसका फल ये है
कि आपको दूसरा पाप करने का अवसर मिल रहा है। ब्राह्मण ने पहला पाप जो किया तो उसको दूसरा पाप करने का अवसर मिल गया। एक एक सिंसियर डिवोटी को, एक ऐसे साधक को जो बहुत गंभीरता के साथ भगवान की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है, गुरु परंपरा की शरण लेना चाह रहा है, उसको हर क्षण सावधान होना चाहिए कि लगता है मैंने कभी कोई पाप किया था, उसका फल दूसरे पाप के रूप में, दूसरा पाप करने के अवसर के रूप में मुझ तक आया है ना। तो इसलिए जैसा मैंने कहा, लोग कहते हैं अरे कोई नहीं, एक बार चाय पी लो भाई, एक बार कॉफी पी लो, थोड़ी सी बियर पी लो, हल्का सा ब्लैक लेवल पी लो, ब्लू लेवल पी लो, अरे ड्रग्स एक बार नहीं ट्राई किए तो क्या किया जीवन में। पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, तो सुन के हैरान हो जाएंगे, है ना। कल ही महाराज है, वो ये कहते हैं, मैंने ऐसा ही नहीं कहा कि कितनी आसान बात है। देखा जाए तो हम जितने भी लोगों को देखे सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं शब्द, है ना। एक तो है शब्द और एक है शब्द ब्रह्म। आज एक कोट पढ़ा था मैंने श्रीला गौर गोविंद महाराज जी का। वो ये कहते थे कि शब्द ब्रह्म जो है उसको समझने का सामर्थ्य किसके पास है। तो एक तो लोग शब्द बोलते हैं इतना सारा, एक इनको शब्द ब्रह्म का अवसर मिलता है, वो ये कह सकते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये दुर्भाग्यशाली लोग ये नहीं कह पाते, है ना। क्यों नहीं कह पाते? उसका कारण ये है कि छोटी छोटी चीजें धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक पाप से दो, दो से तीन, चार, पता नहीं कितने पाप करा लेते हैं। और ये पाप के वश इतने हो जाते हैं कि ये भगवान के नाम का जो है वो जाप भी नहीं कर पाते, है ना। तो अब कहने को सुनने को तो यही है कि भाई जीवा है, आप उससे बोल दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं बोला जाता। उपदेशामृता में रूप गोस्वामी बताते हैं कि वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम जीवा वेगम उद्रोपवस्था वेगम इतन वेगाय विषेत धीरा सर्वम अपि इमं पृथ्वीम सा शिष्यात। इसका मतलब ये है कि वाचो वेगम हो गया कि हमारा जो बोलने का वेग है ना। अभी हमने बात की कि लोग क्या क्या नहीं बोलते, बोलने की तो बात है। सबको ये कहा जाए कि भाई जीवा तो मिली हुई है लोगों को, तो आप बोल दीजिए, लेकिन नहीं, फिर भी वो लोग भगवान के नाम का जाप नहीं करते, है ना। और दूसरी बातें जब बोलने पे आती है तो बड़ी तेज होते हैं बोलने के। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी हमें ये बता रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो धीर है ना, वो कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है किस बात पे, एक हमारे अंदर जो वेग है बोलने का कि अरे हमें तो ये बोल के रहेंगे, तो जो अपनी जीवा को काबू में रख सकता है, अपने वचनों को काबू में रख सकता है ना। उसके बाद मन सा क्रोधा वेगम, हमारे मन में उठने वाली जो इच्छाएं हैं, है ना, जो आने वाला क्रोध है उसको कंट्रोल करके रख सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारी जीवा ये कहती है कि भाई ये खाओ वो खाओ, खाने की बात पे अभी हम आएंगे एक मिनट पे। अलग अलग पदार्थों का सेवन करना चाहती है। उसके बाद हमारा जो उदर है, उदर मतलब पेट, उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पूरा पेट भरने के बाद भी और भी खाना है। तो उसके बाद वो ये कहता है कि हमारे जो लिंग का वेग है ना, यौन का जो वेग है, उसको भी जो अपने कंट्रोल में करके चल सकता है, वो व्यक्ति गुरु की पोजीशन में जा सकता है। तो जब हम ये कहते हैं कि वो गुरु बन सकता है, पूरे जगत को उपदेश दे सकता है, तो उससे उपदेश लेने के लिए भी हमें इन गुणों को थोड़ा विकसित करना चाहिए अपने अंदर। अभी हमने कहा कि जिह्वा वेगम, वाचो वेगम हो गया, आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। जिह्वा वेगम जो है वो बहुत बहुत जरूरी है कि हम खा क्या रहे हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे नियम के बारे में बात करेंगे कि भाई आप शाकाहारी रहेंगे, मांस मच्छी कुछ भी नहीं खाएंगे, अंडा ये सब सारी चीजें नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे? बहुत सिंपल है कि देखिए मांसाहार का मतलब क्या है। मांसाहार का मतलब ये है कि इस संसार में भगवान के बनाए हुए इस सृष्टि में किसी को एक आत्मा को, एक जीव को एक शरीर मिला जानवरों का, और आपने अपने क्षणिक स्वाद के लिए उनके प्राणों जो है वो ले लिए। आप किसी को प्राण दे नहीं सकते, आपने प्राण लिए कैसे, है ना। तो वो जो कार्य है वो तो सृष्टि का है। आपने उस सृष्टि के काम में घुसकर बीच में बोला कि ओ आई वांट टू ईट चिकन या मछली या अंडा या कुछ भी ऐसी चीजें, आपने कहा मुझे खाना है, मुझे खाना है, मैं भोक्ता बनूंगा।
इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए है। लेकिन हम, क्योंकि अभी हमने बात की जीवा वेगम, हम अपनी जो जीभ है, जो टेस्ट है खाने का, उसको इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इस वजह से हम जीवों के प्राण लेने पे उतर आए हैं। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये जो हमारा जो खाने की इच्छा है, इसकी पूर्ति के लिए कितने जीवों की हत्या हो जाती है। हम्म? उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होने से हमारे मन से करुणा चली जाती है ना। कलयुग में हम ये देखते हैं कि भाई करुणा तो रही नहीं। हम्म? करुणा कहाँ है? जब ऐसा देखिए, कितने भी जीव देख लीजिए, अभी तो हमने कहा ना, कितने जलचर देख लीजिए, स्थावरण देख लीजिए, आप रेंगने वाले देख लीजिए, पशु पक्षी देख लीजिए, पंछी देख लीजिए, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपने स्वयं की संतान की हत्या करता हो। लेकिन कलयुग में ये देखने को आया है, क्योंकि ऐसी ऐसी इच्छाएं हमारी बढ़ गई हैं कि इस संसार में बहुत सारे हिंसक रूप देखने को मिलते हैं। लोग अपनों की हत्या कर देते हैं, गर्भपात कराते हैं, नवजात शिशु की हत्या हो जाती है। ये सब सारे कहाँ से आए? क्यों? क्योंकि दया नहीं रही हमारे अंदर, कोई करुणा नहीं है। रहेगी कैसे? मांसाहार का सेवन किया है हमने कहीं ना कहीं। हम्म? और ये काफी सारे लोग हैं, वो ये कहते हैं वो हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, इसलिए हम जानवरों को मार के खाते हैं, क्योंकि जानवरों में प्रोटीन होता है। उनसे पीछे कि भाई जिन जानवरों को आप मार के खाते हो वो तो सब तो शाकाहारी हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना प्रोटीन कहाँ से लिया है? उन्होंने अपना प्रोटीन भी तो पेड़ पौधों से लिया है ना, घास फूस से लिया है। तो इसका मतलब जो प्रोटीन है वो उनके पास नहीं है। प्रोटीन जो है वो पेड़ पौधों में ही है, तो आप ढूंढ के अपना ले लीजिए। किसी दिन इस विषय पर हम अलग से एक सेशन रख सकते हैं, ये देखने के लिए, बताने के लिए कि ऐसा ये जो एक प्रकार की भ्रांति है कि भाई हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है मांसाहार, वो कितना बड़ा झूठ है ना। और इस संसार में कितना विष फैला रहा है केवल एक ये बात कि भाई मुझे मुझे अपनी तुष्टि करनी है, मैं भोक्ता बनना चाहता हूँ। और ऐसा व्यक्ति कभी भगवान का सेवक नहीं बन सकता। हम्म? तो मांसाहार जो है वो इतना बड़ा पाप है, उसमें किसी भी प्रकार से भाग नहीं लेना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। ये बहुत इट्स क्वाइट कॉमन सेंस है ना जी। कोई भी धर्म ग्रंथ आप उठा के देख लीजिए, वहां पे यही मिलेगा। बाइबल में भी बताते हैं कि भगवान जो है वो मांसाहारी व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनते। अ, हमारे तो शास्त्रों में लिखा ही ये है कि जीव हिंसा वाले की मैं नहीं सुनता। मक्का में जो हज करने जाते हैं मुस्लिम लोग, वहां पे कोई नॉन वेज नहीं मिलता। वहां पे तो जाना भी नंगे पैर होता है कि भाई जूतों से कोई चींटी वगैरह ना जो है वो मारी जाए। और भी बड़ी सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारे जो प्रमाण हैं वो शास्त्रों से है। तो किसी दिन समय मिलेगा तो हम उनके बारे में बात करेंगे। खैर, आप अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि भाई ऐसे काफी घर हमने देखे हैं जहाँ पे माता ये बोलती है कि भाई मैं तो बच्चों के लिए बना देती हूँ, मैं खुद तो खाती नहीं, है ना। चिकन बनता है लेकिन इसलिए क्योंकि बच्चों को शौक है, बच्चे जो है मेरे अपने हैं, मैं उनकी खुशी के लिए कर देती हूँ। तो वो समझ ले कि ऐसा करके वो बच्चों को नर्क के द्वार में धकेल रही है। फिर तो वो बात ही नहीं जिसकी हमने बात की थी, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। अगर आप माता हैं, अगर आप पिता हैं, तो आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है कि आप वो करें जो आपके बच्चे के संतान के भविष्य के लिए अच्छा हो। जब बात आती है भविष्य की, हम ये समझ नहीं पाते कि किस प्रकार से कोटि कोटि जन्मों से हम यहाँ पे घूम रहे हैं, और एक इंसान, एक मनुष्य का जीवन लेने के बाद भी लोग इतना विवेक नहीं जगा पाते कि वो ये समझ जाए कि भैया इस आत्मा ने तो बार बार जन्म लेना है। 10-20 वर्षों की तो उनको भविष्य की बहुत चिंता है। इस बच्चे को मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा, क्यों? इस स्कूल में पढ़ने के बाद उसको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। कॉलेज में मैं उसको ये सब्जेक्ट दिलाऊंगा ताकि उसके नंबर अच्छे आए। नंबर अच्छे आने के बाद में उसका आगे प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। कॉलेज में एडमिशन के बाद उसको इस पर्टिकुलर कंपनी के इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। कितनी प्लानिंग बना देता है। और जो प्लानिंग इतनी बड़ी है, मतलब उसके बारे में तो भूले बैठे हैं। हम्म? ये कह रहे हैं कि ओहो भाई, मैंने अगर विमान से यात्रा करनी हो, बाहर अगर जाना हो, तो मुझे रास्ते में भूख लगेगी, इसलिए मैं अपना खाना जो है वो पैक कर लेता हूँ। हो सकता है सर्दी लगे, इसलिए जैकेट भी पैक कर लेता हूँ, टोपी भी रख लेता हूँ, अपना बाकी सब सारा सामान इकट्ठा है। उनसे किसी ने पूछा कि भैया बाहर जाने के लिए टिकट है तुम्हारे पास? तो बोले ओहो, टिकट तो है ही नहीं। तो ये जो भविष्य की बात होती है कलयुग में, कई बार तो ये देख के हैरानी होती है कि कैसे लोग इतने मूर्ख हो सकते हैं कि वो ये नहीं समझते कि जो सबसे बड़ा भविष्य है उसके बारे में तो कोई चिंता की ही नहीं जा रही। हम्म? और माता जी लोगों का तो ये, मतलब ये कहना मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। आप देखिए, कोई भी जो कुकिंग होती है, अगर
मान लीजिए कोई लोग चिकन मटन भगवान जाने क्या क्या बनाते हैं, अपने घर पे जब बनाते हैं तो उसके लिए पहले आग जलाते हैं, उसके ऊपर चूल्हे पे वो बर्तन रखते हैं, फिर उसमें वो जो मृत शव है उस जीव का, जानवर का, वो डालते हैं। तो वो क्या है, वो तो शमशान बराबर है। शमशान क्या है? शमशान वो जगह है जहाँ पे मृत शरीर को आग में डाला जाता है। तो यहाँ पे वही तो हो रहा है। तो घर को शमशान बनाया जा रहा है। ग्रहों की दशा चेंज हो जाती है उन घरों के लिए जहाँ पे शमशान बनते हैं। और दूसरी तरफ है, अब आप अपने घर को मंदिर बनाइए। मंदिर आप कैसे बनाइए? आप जो भी खाद्य पदार्थ है, जो ठाकुर जी के लिए अमन्य वस्तु है, जो उसको भोग लगाइए। उसके बाद ठाकुर जी के आगे उसको धरिए, तुलसी पत्ता दीजिए, प्रार्थना कीजिए गुरुवर से कि वो ठाकुर जी को भोग लगाए। और उसके बाद आप गुरुवर को देकर और आप उस प्रसाद को पाइए। तो ऐसे आप अपने घर को मंदिर बना सकते हैं। तो दो चॉइसेस जब है कि भाई आप अपने घर को मंदिर बनाएंगे, आप अपने घर को शमशान बनाएंगे, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। आपको पता है कि भाई हाँ, हमने तो घर को मंदिर ही बनाना है। और हर वो जगह जहाँ पे भगवान के आप अपने घर को मंदिर बनाने का प्रयास नहीं कर रहे, तो याद रखिए वो जगह शमशान ही बनने जा रही है। चलिए तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नियम ये है कि कोई अवैध संग नहीं करना। अवैध संग नहीं करने का मतलब ये है कि देखिए, इस हमारे शास्त्रों के हिसाब से निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का मतलब ये है कि कुछ चीजें हैं, इसको बोला गया है प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वो है जहाँ पे कोई जीव, कोई व्यक्ति, मनुष्य ये कहता है कि मेरे मन में अभी भी भोग वासना की जो वांछा है, जो इच्छा है, वो अभी चल रही है, वो समाप्त नहीं हुई है। उसे अपने भोग को पूरा करने की कुछ इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा ये भी है कि भाई मैं भगवान की भक्ति भी करूं। तो उसके लिए कुछ संविधान दिए गए हैं, कुछ मार्ग दिए गए हैं कि भाई अगर आपको मान लीजिए स्त्री संग करना है किसी पुरुष को, या किसी स्त्री को पुरुष संग करना है, तो उसके लिए शास्त्रों में निर्देश दिए गए हैं कि भाई आप विवाह कीजिए, और विवाह करके आप दोनों मिलकर, क्योंकि चलिए आपकी संग करने की कामना है, लेकिन उसके साथ आप उस संग का जो फल है, मान लीजिए आपकी संतान भी होती है, आप एक परिवार में भी रहते हैं, गृहस्थी भी आप बनाते हैं, तो उसको इस प्रकार से कीजिए कि किसी न किसी प्रकार, येन केन प्रकारेण, आप घूम फिरकर ठाकुर जी की भक्ति को की ओर अग्रसर हो सके, है ना। कुछ लोग हैं निवृत्ति मार्ग पर, जो वो ये कहते हैं कि भोग वासना की जो इच्छा थी वो हमारी क्षीण हो गई है, और जो ठाकुर जी की भक्ति करने की इच्छा थी वो प्रबल हो रही है। तो उन निवृत्ति मार्ग पे वो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पूरा अपना जीवन समर्पित कर देते हैं भगवान को, संन्यास ले लेते हैं उस तरीके से। तो जो अवैध संघ है, अवैध संघ का मतलब ये है कि जिनसे आपका विवाह नहीं हुआ है ना। विवाह होने के बाद भी आप उस विवाह को ये मत समझिए कि वो इंद्रिय तृप्ति का एक मार्ग ही है। आप ये याद रखिए कि भाई आपके हृदय में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा तो थी, लेकिन उसके साथ उससे एक बड़ी इच्छा, उससे एक ज्यादा, आप ये समझिए इम्पोर्टेंट इच्छा है। वो ये क्या है? भगवत सेवा की। ठीक है। तो जो भोग वासना है उसको लिमिट करते हुए, भगवान की जो भक्ति की से संबंधित जो कार्य है उनको बढ़ाते हुए, ऐसी कामना मन में रखकर आप अपने विवाहित जीवन को, गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाइए। और उस जीवन में अगर आप अपने जीवन साथी के साथ आप अपनी वो नहीं रख सकते, किसी कारणवश उनको छोड़कर इधर उधर भागते हैं, क्यों? उसका कारण अगर इंद्रिय तृप्ति है तो उसे बहुत गलत बताया गया है, उसे शौचम बताया गया, क्लेanलीनेस। जब ऐसा होता है तो आपके शरीर की भी शुद्धि नहीं रहती और आपके मन की भी शुद्धि नहीं रहती। इसलिए एक भक्त को बहुत ध्यान देना चाहिए, अपने चरित्र को संभाल के रखना चाहिए। तभी उसका ध्यान जो है वो भगवान की ओर जाएगा, अदरवाइज उसका ध्यान भटकता रहेगा। एक इसका एग्जांपल ये है कि आजकल के देखते हैं कि टीवी, सिनेमा, ये सब सारी चीजें हैं, इसमें लड़कियां जाती है वो मेरा फेवरेट हीरो है, लड़के लड़के जाते हैं वो मेरी फेवरेट हीरोइन है। ये भी एक किस्म से अवैध संग ही हुआ, है ना। तो आपका जो जो प्रेम का विषय है वो केवल और केवल श्री भगवान होने चाहिए। अगर इस स्टेज पर ऐसा नहीं है तो कम से कम हमें प्रयास करने हैं कि हम उस स्टेज पर पहुंच सके, है ना। इसलिए ये था तीसरा नियम। चौथा नियम जो है वो है द्यूत, जुआ। जुआ आप मत कीजिए। जो भी करे वो मेहनत से करे। जो हमारी भक्ति की यात्रा है इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें जो भाग्य में लिखा है उससे ऊपर की चीजों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्मों के चलते, प्रारब्ध के चलते हमें अपने जीवन में जो भी मिला है उसको हमें
स्वीकार करते हुए भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ना है, ऐसा अपने मन में इच्छा रखनी है सदैव सदैव सदैव, है ना। जो गैम्बलिंग है वो सत्य का जो है वो सत्यता को नष्ट कर देती है। एग्जाम्पल है युधिष्ठिर महाराज जी का। युधिष्ठिर महाराज जी की कोई इच्छा नहीं थी कि भाई मैं बैठूं वहां पे द्यूत क्रीड़ा के लिए। धृतराष्ट्र महाराज की आज्ञा हो गई कि भाई तुम मेरी बात नहीं मानोगे। उन्होंने कहा आप महाराज हैं तो चलिए मैं बैठ जाता हूँ। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जी अपने एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं कि देखिए मैं तो धर्मराज था, लेकिन एक मेरे से गलती हो गई, थोड़ी सी एक गलती में जुआ खेलने के लिए बैठ गया, तो उसके बाद देखिए किस प्रकार से मति भ्रष्ट हो सकती है। तो एक साधारण मनुष्य जो है वो उसकी क्या बिसात है, वो किस खेत की मूली है। तो जुआ खेलने वाले व्यक्ति को हमेशा एक गलतफहमी रहती है कि वो अगली बार बस जीतने वाला है ना। और ये वो खेल है जिसमें वो हारता ही है, जीत कर भी हारता है और हार कर भी हारता है, सत्यता चली जाती है। तो ये लीला हम सबको ये सिखाने के लिए है कि जुआ जो है वो आपकी मति को हर लेता है। चाहे आप कितने भी समझदार व्यक्ति हो, एक बार आप जुआ खेलने के लिए बैठ गए तो फिर तो आपके हाथ सिर्फ पछतावा ही रहेगा, है ना। तो देखिए ये है 4 नियम। इसके बारे में आज हमने शॉर्ट में डिस्कस किया कि अगर हम ये 4 नियमों का पालन करेंगे तो हम कम से कम मनुष्य बन पाएंगे, है ना। अगर हम ये 4 नियमों का पालन नहीं करें तो हम पशु तुल्य ही है। पशु योनि में पशु तुल्य गुणों के स्वामी के पास भक्ति की कोई सुविधा नहीं रहती। जब हम ये कर लेंगे तो उसके बाद अगली चीज आएगी हमारे पास कि भाई ये तो बेसिक था, अब हम मनुष्य बनने वाले हैं। तो मनुष्य बने तो अब हम सोचना शुरू करें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य बनने का क्या लाभ है अगर हम भगवान को ना समझ पाए, है ना। भगवान को समझने के लिए हमें भक्तों का संग ढूंढना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग से हमारा जो हृदय है वो निष्पाप होता है, भक्ति का अवसर मिलता है। भगवान राम कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निश्चल मन के साथ, निर्मल मन के साथ हम भक्तों का संग करें, भगवान की कथा का श्रवण करें, उनके कीर्तन का पान करें, भगवान से ये इच्छा करें कि वो हमें अपने चरणों में स्थान दे, उनके प्रति हमारा जो भाव है वो समर्पण का रहे, हम अपने जीवन को किसी न किसी प्रकार से सफल बनाएं, है ना। तो ये 4 नियम हैं जिनके द्वारा हम अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना कि ये 4 नियम का पालन करते ही हम कोई बहुत ग्रेट हो गए, है ना, कोई महान हो गए। ये 4 नियमों का पालन तो कम से कम एक न्यूनतम योग्यता है, मिनिमम इतनी तो होनी ही होनी चाहिए। इसके ऊपर के और गुण हैं, जैसे जैसे हमारे मन में ये लालच पैदा होता जाएगा कि हम भगवान के बारे में और जाने, उनको प्रसन्न करने का प्रयास थोड़ा और करें, वैसे वैसे भगवान हमें प्रेरणा देंगे, हमें वो समझ देंगे जिसके द्वारा हम भगवान को समझ पाएंगे। वो करने के लिए हमें अधिक से अधिक सत्संग करना है, भगवान के लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना है। वो सब हमें इस ग्रुप के थ्रू मिलता है। देखिए कितने सारे लोग आप जुड़े हुए हैं और ये कार्य कर रहे हैं, तो आप सब लोग वैष्णवता की ओर बढ़ रहे हैं। काफी लोग बहुत बड़े वैष्णव भी होंगे। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी तरह थोड़ा सा एक सिंसियर भाव ला सकूं अपने मन में भगवान की सेवा का। आज की ये कथा मैंने ये सोच के की कि हमारे जो गुरु वर्ग हैं वो इस सेवा से थोड़े बहुत प्रसन्न हो सके। योग्यता ना होने पर भी मैंने ये कथा की उनकी प्रसन्नता को ही ध्यान में रख के। इसके पीछे कोई और ध्येय नहीं था। और ये करते हुए भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के विषय में ये बात की गई थी कि कोई भी नशा नहीं करना। नशे की जब बात आती है तो कुंती महारानी 4 और चीजों का नशा बताती है जिनसे हमें बचना चाहिए। वो नशा क्या है? कुंती महारानी कहती है कि हमें इस बात का नशा नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि हम बड़े उच्च कुल में पैदा हुए, है ना। वी कम फ्रॉम अ बिग रॉयल फैमिली, फ्रॉम अ रिच फैमिली। ये सब सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक। हमें यही समझना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यही है कि हम भगवान की भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। कुंती महारानी ये कहती है कि दूसरा, हमारे मन में कभी इस बात का मद नहीं आना चाहिए कि वो हमारा जो जीवन शैली है वो तो बड़ी ऐश्वर्यपूर्ण है ना, हम बहुत धनवान है, वी आर वेरी रिच। नहीं होना चाहिए। इस बात का मद भी नहीं होना चाहिए कि अरे हम तो बहुत विद्वान है। हनुमान जी विद्वान नहीं थे, विद्वान रावण था। हनुमान जी थे विद्यावान। क्यों? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। तो हम चतुर तभी हो सकते हैं, हम विद्यावान तभी हो सकते हैं जब हम हमारे मन में आतुरता हो राम जी का कार्य करने की, भगवान कृष्ण की सेवा करने की,
ठीक, तो हमें विद्वान बनने का मद नहीं चाहिए, हमें विद्यावान होना है। विद्यावान गुणी अति चातुर। अगर कोई गुण हमारे अंदर है, किसी भी प्रकार का गुण है, तो हमें उसको मोड़ देना चाहिए। वी हैव टू डवटेल ऑल आवर टेंडेंसी टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल सर्विस ऑफ आवर गुरु वर्ग। ऐसा हमें सोचना चाहिए। कुंती महारानी कहती है कि हमें कभी भी इस बात का मन नहीं होना चाहिए कि ओ सौंदर्य का, कि ओ हम तो बड़े सुंदर है ना। इस संसार में मिलने वाली किसी भी वस्तु का हमें ऐसा बोध नहीं रखना चाहिए। हमें हमें मन में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु वर्ग के चरणों में आश्रय ले लेना चाहिए कि अगर हम कोई क्लास सुन रहे हैं या क्लास देने का कोई सेवा प्राप्त हुई है, तो हम ये सोचने लग गए अरे हम तो बड़े भक्त हैं, हमने क्लास दी है आज। तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा से मेरी रक्षा करें। गुरुवर के जो निर्देश हैं वो उसी प्रकार हमारी रक्षा के लिए तैनात है, जिस प्रकार से परीक्षित महाराज धनुष खींच के खड़े हैं, बाण चढ़ा के रखा है, और हमारी ओर बढ़ने वाली कोई भी ऐसी वृत्ति जो हमारी भक्ति की को कोई भी क्षति पहुंचा सकती है, उससे हमारे गुरुवर हमारी रक्षा करें। आप लोगों का आशीर्वाद हमारी रक्षा करे। आज की सेवा में अगर कोई त्रुटि रह गई है तो आप मुझे छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। अगर मैंने कोई चीज गलत बोली है तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। अगर हम किसी और प्रकार से आपकी सेवा कर सकते हैं तो उसके बारे में आपके निर्देश सुनने के लिए हम आतुर हैं। कोई आपका सजेशन हो, कोई कोई टिप्पणी हो, कुछ आप कहना चाहें तो आपका स्वागत है, आप हमसे बात कीजिए। आप हैंड रेज कर दीजिए अगर आपको कुछ कहना है। और प्रिया दीदी एक एक करके हमें बुला सकती है और हम अपने विचार पूरे ग्रुप के आगे रख सकते हैं। आज यहाँ आने के लिए, इस कथा का श्रवण करने के लिए, मुझे गुरु जी की सेवा का एक अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीआर नाम से एक दीदी ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा। या आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि इसमें आपने ना ये नहीं बताया कि प्याज लहसुन का सेवन का भी अब वो नहीं करना चाहिए ना। जी प्रभु जी, मैं सॉरी उसको डिटेल में नहीं बताया, मुझे क्षमा कीजिए। मैं ये कह रहा था कि हमें ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद प्राप्त करना है। आपका ये बात कहना बिल्कुल बहुत उचित है और अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट उठाया प्रभु जी, क्योंकि देखिए कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो भगवान के भोग में यूज नहीं होते। जैसे अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, है ना, मशरूम हो गया। हमारे गौड़िया मठ में तो कैरेट भी यूज नहीं करते, गाजर यूज नहीं करते। इस्कॉन में हम देखते हैं कि गाजर यूज हो जाती है। स्वामी महाराज जी ने जब शुरू में वेस्टर्न जो डिसाइपल्स थे उनको ये समझाया कि ये नहीं लेना है, तो उनको बात ही नहीं समझ में आई। तो स्वामी महाराज ने, श्रीला प्रभुपाद ने उनको एक कंसेशन दे दिया। उनको कहा कि ठीक है, अगर आपसे ऐसा हो रहा है तो कर लीजिए, लेकिन हम लोग नहीं लेते। उसका कारण ये है, उसका भी कारण छोड़िए प्रभु जी। प्याज लहसुन ABCD XYZ कोई भी चीज ले लीजिए, हम उसको छोड़ते क्यों है प्रभु जी? सबसे पहले प्याज लहसुन पे हम बाद में आएंगे। एक मोटा मोटा प्रिंसिपल हम समझ लेते हैं कि कोई भी निर्देश का हम पालन क्यों करते हैं। हम भगवान को प्राप्त प्रभु जी किसी भी अपने प्रयासों से तो कर ही नहीं सकते। हम तो केवल एक ही योग्यता रख सकते हैं, वो ये कि गुरु वर्गों के निर्देशों का पालन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे गुरु जी क्या कहते हैं कि अगर कोई भी साधक जो है भगवान की प्राप्ति के लिए थोड़ा सिंसियर होने का प्रयास कर रहा है, तो हम सब उसकी मदद करने के लिए लग जाते हैं। हमारी मदद करने के लिए गुरु जी जो है वो राधा रानी को सिफारिश लगाते हैं कि देखो ये व्यक्ति जो है वो भगवान कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है ना। तो कहते कैसे प्रयास कर रहा है? कहते ओ वो इसने अनियन गार्लिक छोड़ दिया। राधा रानी खुश हो जाती है। प्रभु जी अनियन में कुछ नहीं है, गार्लिक में कुछ नहीं है, किसी भी चीज में XYZ में कुछ नहीं है। एक ही वृत्ति हमारी प्रधान है, वो ये है कि हमें बता दिया गया कि भगवान को इसका भोग नहीं लगता तो हम भी नहीं करेंगे। भोक्ता भगवान है, हम भोक्ता नहीं है। नशा करके हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। नशे को हम अभी इसी क्षण त्यागते हैं, है ना। जीव हत्या करके, मांसाहार करके हम भगवान की सेवा के लिए किस मुंह से जाएंगे? भगवान कहते हैं कि जीव कल्याण कीजिए और हम जीव हत्या करके आए, उसका भागीदार बन के आए, हम इसी क्षण त्यागते हैं, है ना। अगर हमारा मतलब एक हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर वफादार नहीं हो सकते, अगर हम फेथफुल नहीं हो सकते, ठाकुर जी की कैसे करेंगे हम वफादारी? ठाकुर जी की सेवा में हमारी क्या वो रहेगी फेथफुलनेस? तो ऐसी कोई भी वृत्ति जो हमें ठाकुर जी की सेवा से हटा सके, हम उसका त्याग इसी क्षण करते हैं। अनियन गार्लिक क्या है? अगर कल को कोई ये कह दे कि आपको कुछ भी, देखिए चतुर्मास में बहुत सारे लोग हैं जो
बहुत सारी चीजों का सेवन नहीं करते, टमाटर नहीं खाते, हनी नहीं लेते, उड़द दाल नहीं लेते, दूध दही पता नहीं क्या क्या है वो नहीं लेते, नहीं लेते तो छोड़ दिया। किस लिए? ये सब सारी चीजों से क्या फर्क पड़ता है? कोई ये कहे कि भाई ओहो ये तो वेजिटेबल है, वेजिटेबल लेना चाहिए, तो एक आम आदमी सोचेगा हाँ बात तो सही है तो वेजिटेबल। ये तो हम इस तत्व को समझ रहे हैं कि हमारे गुरु अब धीरे धीरे हमें पवित्र करने के लिए हमें सेंसेस पे कंट्रोल दिखा रहे हैं। हमारे जैसा व्यक्ति जो ये सोचता है अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हो गया, देखो मैं ये नहीं लेता, मैं नहीं लेता, हमें याद दिलाया जा रहा है कि हम इन चीजों के लिए, मैं अपनी बात बताता हूँ प्रभु जी, आप लोगों से क्या छुपाना। टमाटर जब छूटता है तो अजीब सा टेस्ट आता है उसमें प्रसाद में, तो हम सोचते हैं, तब हमें पता लगता है हम टेस्ट पे कितने डिपेंडेंट है। उसके पहले तो हम बड़े गर्वित महसूस करते हैं, हम ये सोचते हैं अरे हम देखो हम तो कई बार ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हम तो पूरे पूरे दिन नहीं खाते। फिर पता लगता है वो तो एक एक दिन की बात थी भैया, 4 महीने होता है तो तुम्हें कष्ट होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे मन में भगवान के प्रति सेवा की जो वृत्ति है वो अभी इतनी प्रबल नहीं हुई। भक्त तो वो होते हैं प्रभु जी जिनको बोल दो कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे, वो ये सोचते नहीं कि छोड़ क्या, वो ये कहते अच्छा ऐसा करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, अभी लो। सीता मैया अपनी मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगा रही है और वो ये कह रही है कि ओ ये करने से क्या होगा, हनुमान जी ने पूछा तो सीता जी कह रही है इससे भगवान राम खुश होंगे। हनुमान जी ने ये थोड़ा सोचा कि उसमें क्या है क्या नहीं है, पूरे शरीर पे सिंदूर मल के आ गए, बोले मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे। ये है प्रभु जी वृत्ति। जो ना समझना चाहे उसको धीरे धीरे समझाया जा सकता है कि भाई ये कुछ हद तक तमोवृत्ति में, तमोगुण में आते हैं, ये वाले जो कैटेगरी है प्याज लहसुन की, इसको नहीं लेना चाहिए। हमें तमोगुण नहीं ऑफर करना भगवान को, हमें सद्गुण भी नहीं ऑफर करना प्रभु जी, हमें तो भक्ति ऑफर करनी है। लेकिन भक्ति तक जाने के लिए एक बेसिक सा प्लेटफॉर्म जो है वो सद्गुण का मान लीजिए। जैसे हमने ये कहा कि 4 नियमों का पालन करने से हम भक्त नहीं बनते, 4 नियमों का पालन करने से हम मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बनने के बाद हम भक्त बन सकते हैं, है ना। तो हमारी जो वृत्ति है वो ये है कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, जिस चीज को ठाकुर जी जिस चीज के भोक्ता नहीं, उस चीज के भोक्ता हम कैसे बन जाए, नहीं लेंगे हम, है ना। भगवान कल को हमारा गुरु और कह दे कि अच्छा इधर आओ मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुमने मुझे शरणागत लिया, हमने कहा हाँ लिया, जाओ 2 साल कुछ नहीं खाना, तो हम ये थोड़ा पूछेंगे अरे गुरु जी सही में 2 साल, 2 साल पक्का 24 महीने, ये प्रश्न नहीं है। बोल दिया 2 साल तो हम ये कहेंगे वो गुरु जी ने 2 साल बोला था या 20 साल बोला था। ज्यादा ही करना है, हमें कम नहीं करना। क्योंकि देखिए भक्ति वो चीज है, गुरु जी कहते हैं कि जो अपने प्राण अपने हथेली पर रखकर आगे बढ़ सके वो आगे आए, वरना सारे बैठे रहे। भक्ति तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रभु जी। हम एक नौकरी करने के लिए कितने प्रयास, एक रिस्क लेते ही है ना प्रभु जी। पढ़ाई करता है व्यक्ति, लेकिन ये क्या गारंटी है कि नौकरी लगेगी, लेकिन फिर भी प्रयास करता है कि भाई चांसेस है मिल जाएंगे। यहाँ पे तो हमारे जीवन की नहीं कोटि कोटि करोड़ों जन्मों की प्रभु जी, कब से हम ये 14 भुवन में घूम रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है हमारे पास, फिर भी हम प्रयास करते हैं किसी प्रकार से भगवान की भक्ति मिल जाए। तो उस प्रयास के लिए जो छोड़ना पड़े वो कम है प्रभु जी, जो छोड़ना पड़े वो कम है। और आपके जैसे भक्त लोग आते हैं, मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति अगर कोई पॉइंट छोड़ देता है कथा में, तो उसकी पूर्ति के लिए आप इतने सुंदर भाव से, इतने बहुत मासूम तरीके से वो प्रश्न पूछते हैं, जिससे मेरी गलती का सुधार भी हो जाए, बाकी सब लोगों को कथा श्रवण का लाभ भी हो और उनकी भक्ति में भी वृद्धि हो। प्रभु जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो इवन नोट्स बनाए हैं पूरे, तो मुझे थोड़ा सा एक लगा कि ये पॉइंट शायद ऐसा हो कि बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक था। प्रभु बहुत जी और क्वेश्चन भी था, जैसे कि हम संध्या के बाद ऐसा तो नहीं है ना खाना खाना उसमें भी वर्जित होता है, जैसे रात में भी हम, जैसे मैं तो गृहस्थ में ही हूँ जीवन में, तो जी रात में तो खा ही लेते हैं हम। हाँ प्रभु जी ठीक है, देखिए खा लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी खाता हूँ रात को, मतलब मैं तो भक्त नहीं हूँ लेकिन ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो आप जो सोच रहे हैं कुछ हद तक जो जैन धर्म में विश्वास है जिनका, है ना, वो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई संध्या के बाद नहीं खाना चाहिए, उनका बहुत अच्छा विश्वास है। जितना अपने ऊपर संयम हो उतना अच्छा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई संध्या के बाद नहीं खाना। हमारा मेन एम ये है कि भाई अब संध्या हो गई, ठाकुर जी ने तो कुछ नहीं खाया, हम तो ठाकुर जी को भोग लगा के उनको जो भोग लगाया है वो पाते हैं। अब उसमें भी ये प्रभु जी भक्ति का लेवल अलग अलग है। कुछ लोग, अब मेरे जैसे व्यक्ति क्या करता है कि भाई मुझे मटर पनीर खाना है, तो मैं मटर पनीर बनाऊंगा और बोलूंगा ठाकुर जी को मटर पनीर का भोग लगाया, हालांकि इच्छा मेरी थी, है ना, क्योंकि मेरी भक्ति का स्तर वो है। धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते बढ़ते ना प्रभु जी क्या होगा कि हमारा स्तर वो हो जाएगा गुरु जी की कृपा से कि हम समझ पाएंगे कि आज ठाकुर जी की क्या इच्छा है, तो ठाकुर जी को जो जो बना वो हमने पाया। ऐसे कई भक्तों को मैं जानता हूँ जो क्या करते हैं, आलू की सब्जी
और खीर जो है वो भंडारे में बनती है, ठाकुर जी को भोग लगता है। उनको भोग लगने के बाद जो आता है आलू की सब्जी और खीर मिक्स करके उसको खाते हैं। वो ये कहते हैं कि टेस्ट जो है वो भगवान ने करना है, हम अपने टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए इसको प्रसाद को नहीं लेंगे। हम तो कैसा भी टेस्ट हो, हम तो इसलिए लेना है कि ठाकुर जी को भोग लगवा। ऐसे भी भक्त है। और भी बहुत बहुत सारी चीजें हैं प्रभु जी, बहुत बहुत सारी। किसी दिन 10-12 घंटे होंगे तो इस बारे में बात करेंगे। और भगवान इतने करुणामयी है, इतने दयालु है प्रभु जी, हमारे जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए भी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कहते हैं आप कुछ दे दीजिए मैं ले लूंगा, है ना। फिर उसके आगे वो एक अर्जुन को ये भी कहते हैं कि जी मैं अब श्लोक सारे भूल रहा हूँ, 2-3 पॉइंट मेरे दिमाग में चल रहे हैं। अलग अलग वृत्ति के हिसाब से भगवान आगे ले जाते हैं, है। फिर ये कहते हैं मन मना मत भक्तो मद याजी मम नमस्करू, अगर मुझे कुछ देना ही है तो आप अपना मन ही दे दीजिए। फिर उसके बाद उससे भी आगे बढ़ जाइए, बोले फिर क्या है, बोले पूरा का पूरा हृदय मुझे दे दीजिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माण अनावृतम अनुकूलनम भक्ति अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, है ना। तो वो चीज जो भगवान की भक्ति के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल है, उसका अनुशील कीजिए, वही भक्ति उत्तम है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी सब तो शून्य कर दीजिए। अपने हृदय को 100% भगवान को दे दीजिए। अलग अलग स्तर है प्रभु जी, भगवान हमें वो स्तर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे गुरुवर्ग हमारा हाथ पकड़ के धीरे 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 सीढ़ियां चढ़ाते हुए ले जाते हैं, है ना। तो प्रभु जी आप सिंसियर हैं, आपको इसी प्रकार से आपकी भक्ति में वृद्धि होगी। तो यही मेरी प्रार्थना है, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी आए। आपका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आज। जी धन्यवाद प्रभु जी। दीदी जी, अच्छा एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप लोगों में से स्टूडेंट्स कौन कौन हैं? आप लोगों में से कुछ ऐसे जो अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी बता सकते हैं कौन कौन है? यस प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। दीदी आप स्टूडेंट हैं अभी? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। जी, आप वो उस बैच में तो नहीं है जो इधर हमारे कोटा से कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन किया था? नो नो प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हैं दीदी? प्रभु जी मैं अभी सॉफ्टवेयर में कुछ कोर्स कर रही हूँ। जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी आपको ये सब सारा कोर्स ज्वाइन करके हमारा भगवान के बारे में और जानने को जो मिलता है, उससे आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन होता दिख रहा है? जी प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आपके परिवार वालों का क्या विचार है इस बारे में, उनको भी अच्छा लग रहा है? हाँ जी प्रभु जी। जी वो नर्वस तो नहीं हो रहे कि बहुत हमारा? अच्छा लगा आज आपके, आज पहली बार मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज। जी धन्यवाद दीदी। एक्चुअली ये कोर्स है, आप धन्यवाद अगले प्रभु जी। अगले 3-4 महीनों तक मुझे ही कथा सेवा करने का जो उत्तरदायित्व है वो दिया गया है। जी 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 तो प्रभु जी। आगे आगे जो भी आपके कभी कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, तो विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो, किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो कोई रिलेटेड इशू हो जिसके बारे में आप और चर्चा करना चाहें, तो हम स्पेशल सेशंस भी रख सकते हैं। जी मेरा उद्देश्य रहेगा कि इस ग्रुप के लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन की जाए, उनके जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दिए जाए, ताकि हम सब आपस में मिलके हमें लगे कि हम एक परिवार का हिस्सा बन गए हैं, है ना। क्योंकि जब वो लगेगा तो हम मिलजुल कर आगे जो है भक्ति में बढ़ पाएंगे। तो आपके जैसे यंग लोग जब आते हैं तो हमारे लगता है कि भविष्य के लोग आ रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे और जो ये भक्ति का प्रकाश है अपने चारों और भी ज्यादा फैलाएंगे, है ना। जी तो वेरी नाइस टू हैव यू हियर दीदी। हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। किसी और ने हैंड रेज किया हरे हुआ है, कृष्णा कुछ प्रभु। पूछना चाहे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत सुनीता प्रणाम। सुनीता माता ने हैंड रेस। हरे कृष्णा सुनीता माता, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हो प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन जो है वो पर्सनल है, मेरे से रिलेटेड, पर है भक्ति से रिलेटेड है जी तो अभी आपने कहा कि वो माँ नहीं है, और वो तो मैं नहीं बन सकी वो माँ, मैंने अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिए। पर प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी जो है, मैं उसकी शादी हो चुकी है और वो कनाडा में सेटल्ड है। अब उसकी आगे वो बिल्कुल इस तरफ नहीं लगी हुई, लेकिन उसके आगे जो बेटी है वो 6 साल की है,
और उसकी पता नहीं कोई पिछले जन्म की सुकृतियां या क्या है, वो इस लाइन में जाती है और अब वो वहां पे रोज अपने मम्मा पापा को इस्कॉन लेके जाती है। और उसने वहां पे 6 साल की बेटी ने वहां क्लास भी ज्वाइन कर रखी है। बहुत तो सुंदर, प्रभु जी बहुत बढ़िया। अभी लास्ट संडे वो गई थी वहां पे, तो वो इस्कॉन मंदिर कोई छोटा है और वो कहीं और बना रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। उन्होंने उसके लिए कोई डोनेशन मांगी कि मतलब मांगी ऐसे नहीं कि जबरदस्ती, वही है कि जिसकी जी श्रद्धा हो वो जी दे जी, सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। उसमें उन्होंने ऐसे उनको एक्सप्लेन किया कि जो भी डोनेशन देगा मंदिर के लिए, उसका वैकुंठ में स्थान जो है वो फिक्स्ड है। जिन्होंने वो मतलब वहां पे दी, क्लास दी, तो उन्होंने ऐसे बोला, तो चलो जो भी है। तो वो घर आ गई और आके मेरे को बोलती कि मम्मा हमने डोनेशन देनी है क्योंकि हमारा वैकुंठ में स्थान पक्का हो जाएगा। मेरी बेटी बोलती कि हमने, तो मैंने प्रभु जी उसको बोला, मैंने कहा बेटा देखो डोनेशन देनी अच्छी बात है, आप दो, लेकिन ये नहीं सोचना कि हमें ये चाहिए इसके बदले में, मांगना कुछ नहीं है। तो उसका आंसर था कि हमें थोड़ा पता था ऐसा, वहां के प्रभु जी ने ऐसे बोला, तो हमने ये सोचा कि नहीं। तो मैंने कहा अगर मांगना ही है तो फिर एक स्टेप और ऊपर उठ जाओ, आप गोलोक धाम, उनको बोलो कि ऐसा क्या करें कि गोलोक धाम मिल जाए। तो कहती है हम तो वैकुंठ के काबिल भी नहीं है, पर उन्होंने डोनेशन दी है और उन्होंने बोला कि वैकुंठ मिल जाए तो हम तो इतना ही लेंगे। तो प्रभु जी अब मेरा ऐसा मैंने उसको ऐसे बोला कि एक स्टेप और क्यों नहीं ट्राई करते। कहती हमारी इतनी वो नहीं है, मतलब हम कुछ करते ही नहीं है, हम आगे नहीं। तो प्रभु जी आगे से मेरा, मैंने कहा देखो बेटा 3.5 लाख बच्चे आईआईटी के पेपर में बैठते हैं, सबको तो पता होता है कि हम सारे क्लियर नहीं कर सकते, फिर भी वो कोशिश तो करते हैं ना। तो आगे प्रभु जी उसने जो आंसर दिया, मैंने उसका जवाब आपसे, उसने बोला कि आप 3.5 लाख की बात कर रहे हो, 6 लाख पे बच्चे वो भी तो होते हैं जो आईआईटी के एग्जाम में बैठते नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम क्लियर कर ही नहीं सकते, और हम उन बच्चों में से हैं। तो प्रभु जी अब उसको मुझे क्या जवाब देना चाहिए? जी, उनका प्रश्न एक बार दोबारा बताइए आप, जो लास्ट वाला प्रश्न है स्पेसिफिक, वो एक बार आप रिपीट कीजिए। प्रभु जी मैंने उसको ये बोला था कि आप एक स्टेप और ऊपर, आप थोड़ी भक्ति भी करो साथ में, आप अपना एम वैकुंठ ना रखो, आप अपना एम गोलोक रखो। तो जी मैंने एग्जाम्पल दिया उसको कि देखो आईआईटी का एग्जाम होता है, 3.5 लाख बच्चा बैठता ही है ना पेपर देने, एग्जाम देने। तो जी जबकि 3.5 को पता होता है कि हम सबको सीट्स नहीं मिलेंगी, फिर भी वो बैठते ही है ना, वो कोशिश तो जी करते हैं कि हम पेपर दें। और उसका आगे आंसर ये था कि माँ 6 लाख बच्चे वो भी तो होते हैं जो आईआईटी के एग्जाम में बैठते ही नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम नहीं क्लियर कर पाएंगे, और मैं उन 6 लाख में से हूँ। तो प्रभु जी जी अब देखिए, उसका हाँ, आंसर क्या देना चाहिए? मैं समझ गया। जी देखिए, पहली बात ये है, उनको जो बिटिया है उनको आप बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा, हमारा प्रणाम दीजिएगा कि उनकी इतनी अच्छी भावना है मन में। उनको ये बताइएगा कि बेटा, वैसे तो उनको वहां से पता लग ही जाएगा, लेकिन उनको थोड़ा सा बताइएगा कि जो गोलोक वृंदावन है वो वैकुंठ में ही स्थापित है, लेकिन वैकुंठ में जो मेन जो वो है सबसे ऊपर का, वो स्थान है गोलोक वृंदावन का, है ना। और जिस किसी ने कहा कि भाई डोनेशन देकर आपका जो है स्थान पक्का हो जाएगा, उसमें जो मेन बात है समझने की वो ये है, अब देखिए चलिए उसको इस प्रकार से समझते हैं। जब स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद वेस्टर्न कंट्रीज में गए थे, है ना, तो उन्होंने वहां जाके देखा कि ये तो सब के सब लोग जो हैं, जो 4 नियमों की आज हमने बात की है, बोले वो 4 जी नियम तो ये मानने को तैयार, मतलब 4 नियम अगर किसी को कहें कि ये नहीं करने, वो चारों चीजें ही आगे बढ़ बढ़ के कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को कैसे समझाऊंगा, कैसे बताऊंगा। लेकिन देखिए उनकी करुणा, उन्होंने प्रसाद बना बना कर लोगों को बांटना शुरू किया। ठीक है, उनका ये कहना था और ये मानना भी है सबका कि भाई जो जो प्रसाद का सेवन एक बार कर लेता है, प्रसाद का सेवन नहीं, प्रसाद की सेवा कहते हैं, हम जानते हैं कि इसको प्रसाद की सेवा मानना चाहिए। तो जो प्रसाद की सेवा एक बार कर लेता है, उसकी यात्रा शुरू हो गई। ठीक है, इसका मतलब जी ये है प्रभु जी। उसकी यात्रा शुरू हो गई है। अब वो अपनी गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर कब पहुंचेगा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, ये बात तो है कि पक्का हो गया है, लेकिन कब पहुंचेगा ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब उनको बोलिए कि आप उन लोगों को भूल जाइए, आप उनको जो नहीं बैठे एग्जाम में, आप उनको केवल एक एग्जांपल दीजिए कि बेटा आपने कनाडा से अगर इंडिया आना हो, ठीक है, तो क्या आप पैदल आओगे, या आप रिक्शा पे बैठ के आओगे, या आप अपनी साइकिल उठा के आओगे,
आप अपनी कार से आओगे, आप बस में आओगे, आप ट्रेन में आओगे, या फिर आप प्लेन में आओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये उस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे वो बच्चा कहे कि प्लेन में बैठ के, तो उनको बोलिए कि उसी प्रकार से जैसे आपका एक स्पॉट वहां पे गोलोका वृंदावन में एक फिक्स हो गया। ठीक है, अब गोलोका वृंदावन में जो स्पॉट फिक्स हुआ है उसमें आप कैसे जाओगे? प्लेन से जाओगे ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा जल्दी जाना चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा स्पीड पे जाना चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से जाना चाहोगे। उसका जो वो है स्टेप है वो यही है कि भक्तों का आप संग कीजिए, भगवान के पवित्र नाम का जाप कीजिए, अपने मन में शरण वाला जो है भाव लेके आइए। जब वो भाव उनके मन में आना शुरू होगा तो धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से, क्योंकि देखिए नित्यानंद प्रभु जी की ही कृपा है। पूरा जो ये है आप समझिए पाश्चात्य देश, हमारे गुरु जी जब पाश्चात्य देशों में जाते थे तो जो भी उनके शिष्य बनते थे वो ये कहते थे कि ये सब मुझे गुरु मान रहे हैं, लेकिन मैंने इन सबको स्वामी महाराज जी को, शिला प्रभुपाद जी को समर्पित किया हुआ है, क्योंकि इन सब के गुरु वही हैं, वही आए थे पाश्चात्य देश में। तो पाश्चात्य देश में वो जब आए थे, वो जाने से पहले शिला प्रभुपाद ने ये कहा था कि भाई नित्यानंद प्रभु जी की इच्छा थी कि भाई भगवान का जो प्रचार है वो पूरे जो विश्व है उसके हर देश में होना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु जी की जो कृपा है, विशेषकर भारतवर्ष से बाहर के लोगों पे जो उनकी कृपा है, वो उनको खींच खींच कर राधा रानी के चरणों में डाल ही देंगे। वो उनको वो सेवा, वो भाव दे ही देंगे जिसे देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, है ना, स्वाभक्ति श्रेयम। लेकिन वो वाली बात इस बच्चे को तब समझ में आएगी जब वो धीरे धीरे वो समझेगी कि मुझे तो प्लेन में बैठना है, मुझे साइकिल से नहीं जाना। जो स्पॉट मेरा बुक हो गया उसको जाके बुकिंग मैंने चेक इन करना है ना। तो धीरे धीरे छोटा बच्चा है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, एक बच्चा जो है वो बहुत जल्दी पूरी फैमिली को बदल सकता है। हम तो प्रभु वैसे जी दिक्कत तो यही है ना कि वो उस स्पॉट पे जाना ही नहीं चाहते, वो कहते जो मिल जाए वही ठीक है। नहीं, वो उससे आप ये एग्जांपल समझिए कि भाई आपने प्लेन से आना है कि कैसे आना है। अगर उसका उत्तर ये है कि वो प्लेन से आएगी इंडिया, कनाडा से वो प्लेन से ही आते होंगे ना इंडिया, है ना जी। तो उनको ये पूछिए कि भाई साइकिल से आने में कितना टाइम लगेगा, वो कहेगी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फिर उसको बोलिए कि देखिए पॉसिबल तो है लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप साइकिल से पहले यहाँ चढ़ेंगे, इधर जाएंगे, फिर अमेरिका के इधर न्यूयॉर्क की तरफ आएंगे, फिर वहां से हो सकता है आप साइकिल को शिप में रख के उधर जाए नॉर्थ अमेरिका। इधर से बोले रास्ता तो है लेकिन बहुत मुश्किल है, एक सीधा साधा रास्ता है, प्लेन में बैठो, यहाँ प्लेन से उतरो। जब उनको ये रास्ता आप समझाएंगे तो आपको उनको नेक्स्ट स्टेप समझाना पड़ेगा कि वो रास्ता तभी हो सकता है जब आप भक्तों का सत्संग करें, भगवान के बारे में जानने का अपना समय ही दे सकते हैं हम भगवान को। और भगवान को क्या दे सकते हैं, और वो समय भी भगवान का ही दिया हुआ है, वो भगवान को क्या दे सकते हैं। मैं आपके घर आऊं, आपके घर जो है वो एक बड़ा सुंदर बर्तन रखा हुआ है, उसमें रसगुल्ले रखे हुए हैं। मैं आऊं, वो रसगुल्ले का बर्तन उठाऊं और आपको दे दूं और कहूं दीदी ये लो मैं आपके लिए रसगुल्ले लाया हूं, तो मैं थोड़ा लाया, वो तो आप ही के घर का था। भगवान को हम जो भी दे रहे हैं वो भगवान का ही दिया हुआ है ना। लेकिन वो देने की इच्छा हमारे मन में आई, उस बात से ही भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसके मन में धीरे धीरे इच्छा आ जाएगी कि भाई मुझे जल्दी जाना है। जैसे ही जल्दी जाना है ना, वो नित्य देखिए बाहर के जो लोग हैं, वैकुंठ तो की इच्छा तो आप देखेंगे कि उसमें आएगी ही नहीं, आएगी तो गोलोका वृंदावन की ही। लेकिन अभी उसको ये नहीं पता कि गोलोका वृंदावन चीज क्या है, उसको पहले ये समझाना है कि भक्तों का संग क्या चीज है। जब वो भक्तों का संग समझ जाएगी तो अगली चीजें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी। हमें भी कहाँ पता था, धीरे धीरे समझ में आया। ओ अच्छा, हमारे लिए तो ऐसा लगता था कि जितने भी नाम सुने वो सारे एक ही कैटेगरी में है। हम तो इमेजिन करते थे कि भाई अगर कभी कोई भगवान का कोई धाम होगा तो एक कुर्सी पे भगवान कृष्ण बैठे होंगे, उनके साथ एक और कुर्सी पड़ी होगी, उस पर राधा रानी बैठी होंगी, सामने विष्णु जी बैठे होंगे लक्ष्मी जी के साथ, वो लोग बात कर रहे होंगे और बताओ जी क्या हाल चाल है। बीच में शिव जी वहां पे घूम रहे होंगे, सारे लगता है एक ही जगह पे घूम रहे होंगे। हमें पता ही नहीं था कि किसकी पोजीशन क्या है। क्यों? वो हमारी योग्यता उस वक्त थी नहीं वो चीजें समझने की। लेकिन भक्तों ने अपने संग में लिया, कहीं हमने कोई सेवा कर दी होगी, कहीं से भगवान का प्रसाद पा लिया होगा, तो धीरे 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 गुरुवर के दर्शन हो गए। उनके दर्शनों के बाद तो सारी की सारी यात्रा है सुलभ है। तो एक एक स्टेप करके आप उनको बताएंगे तो बढ़ जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए, आप प्रार्थना कर सकती है, प्रार्थना में बहुत शक्ति है ना। प्रार्थना से ही बड़ी चीजें पलट सकती है। जी प्रभु जी। जी ठीक। भगवान के एक भक्त थे, उन्होंने एक बार क्या किया, उनकी इच्छा हुई कि भाई हम भगवान को खीर जो है वो भोग लगाऊं,
लेकिन उनके पास कुछ भी साधन नहीं था। तो उन्होंने मन मन में खीर पकाई। खीर पका के उन्होंने सोचा कि भगवान को भोग लगा दूं मन मन में। तो उन्होंने कहा पता नहीं खीर ठंडी हुई है कि नहीं हुई है। उन्होंने खीर में उंगली डाली तो उनकी उंगली जल गई, इतनी गर्म थी। तो अब वो ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी उंगली वास्तव में जली हुई थी, है ना। तो हमारे मन के अंदर भाव आना चाहिए। आप यहाँ से जो प्रार्थना करेंगे ना कि आपके परिवार में जो है भक्त जन्म ले, तो वो हो जाएगा। प्रहलाद महाराज को ये कहा नरसिंहदेव ने कि भाई जिस कुल में तुम पैदा हो गए उसकी तो 21 पीढ़ियां तर गई। तो आपकी प्रार्थना से आपकी जो नाती है, पोती है, वो बच्ची अगर भक्त बनेगी तो आपकी बेटी की पीढ़ी भी तर जाएगी और आपकी भी तर जाएगी। तो आपने अपना कर्तव्य जो पूरा किया, जननी न सस्यात। जी प्रभु जी, देखो वही बना सकती है अपने माँ बाप को भक्त, मैं जी तो नहीं बना सकते। जी, वैष्णवों की कृपा सब कर सकते हैं। गुरुवर से प्रार्थना करेंगे, नित्यानंद प्रभु जी परम दयालु है, सब हो जाएगा। जी प्रभु जी, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। नहीं नहीं जी, ऐसा कह के आप मुझे शर्मिंदा नहीं कीजिए। अभी आपने प्रभु जी बोला ना कि भक्तों का संग चाहिए, उनका आशीर्वाद नहीं चाहिए, तो देखिए, मैंने वही आई मांगा। हैव आप लोगों का स्नेह है, लेकिन मुझे बहुत रियलिस्टिक रहना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा अधिकार क्या है क्या नहीं। मैं प्रार्थना करूंगा गुरु जी से जरूर, अवश्य, और गुरु जी अपना आशीर्वाद दे देंगे, ये भी मुझे भरोसा है। तो जी प्रभु जी ठीक ठीक है दीदी, थैंक यू, ठीक। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ये अपने आज की क्लास से रिलेटेड नहीं था क्वेश्चन, पर मेरे नहीं नहीं, लिए हमारी इम्पोर्टेंट भक्ति था के जीवन से पूछना। रिलेटेड था। जी वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सब हाँ लोग बात कीजिए, प्रश्न पूछिए आराम से, जैसे एक फैमिली वाले लोग बैठ के पूछते हैं ना। यही हमारा जो है ध्येय, यही है कि हम सब लोगों को आ, अभी मैंने कहा ना, हमारे पास समय ही है, समय ही दे सकते हैं हम। तो मेरा समय भगवान की भक्ति में यूज हो रहा है, इससे ज्यादा मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है। आपकी सेवा हो रही है, बहुत बढ़िया। जी, प्रवेश थैंक प्रभु यू ने प्रभु जी, हाथ आपने उठाया हुआ है। अच्छे से। अच्छा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रवेश प्रभु, आप कुछ कहना चाह रहे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हैं? प्रभु जी आपकी मधुर आवाज बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। आप कैसे हैं? ठीक है प्रभु जी, आप कैसे हैं प्रभु जी? बिल्कुल ठीक प्रभु जी, आपसे बड़े दिनों बाद भेंट हो रही है, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है प्रभु जी। एक तो प्रभु जी आपका धन्यवाद इतनी सुंदर कथा के लिए। तो प्रभु जी मेरी एक जिज्ञासा थी, जिसे कहते हैं हम जैसे दीक्षा लेने के लिए 4 हमारे प्रमाणिक संप्रदाय हैं। मतलब गौड़ी संप्रदाय जिसमें हम और इस्कॉन आते हैं, गौड़िया मठ। दूसरा है रुद्र संप्रदाय, तीसरा है श्री संप्रदाय, चौथा है कुमार संप्रदाय। कहते हैं जो जी इन 4 संप्रदाय गुरु मंत्र लेता है उसका जो मंत्र फलीभूत होता है, उसका सही होता है। जो इन चारों के अलावा किसी और संप्रदाय से दीक्षा लेता है तो मंत्र जो है निष्फल हो जाता है। तो मेरे मन में जिज्ञासा आई, मैंने सोचा कि भगवान का नाम में तो अपार शक्ति है। भगवान का नाम अगर इन चारों संप्रदाय के अलावा किसी और से कोई ले लेता है तो वो निष्फल कैसे हो सकता है? भगवान के नाम में तो समान शक्ति है, भगवान का नाम तो अपने आप में ही मंगलकारी है। तो ये कैसे, मेरे बात समझ नहीं पाया कि 4 संप्रदाय के अलावा कहीं और से लेगा भगवान का नाम, लेगा तो भगवान का नाम ही वो, तो वो निष्फल कैसे हो जाएगा? जबकि भगवान के नाम में तो अपार शक्ति है, भगवान का नाम तो अपने आप ही मंगलकारी है। तो ये मैं कुछ जानना चाह रहा था प्रभु जी। बहुत बहुत अच्छी बात है, काफी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर वो भगवान का नाम लेगा और भगवान का नाम वो पूरी सिंसियरिटी के साथ लेगा, है ना, तो आप यही कह रहे हैं ना, वो पूरी सिंसियरिटी के साथ भगवान का नाम ले रहा है। आप 4 संप्रदाय से अलावा किसी दूसरी संप्रदाय हाँ से लेता मैं है, समझ गया। ऐसा नाम उस ही, व्यक्ति लेकिन को इसमें तो यही नहीं पता। जी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ प्रभु जी, उसको चारों संप्रदाय में तो क्या, उसको संप्रदाय की स्पेलिंग ही नहीं पता थी। और 4 संप्रदाय हैं, ये तो मतलब बहुत दूर की कौड़ी होगी उसके लिए, तो कभी वो समझने की पोजीशन में नहीं था वो व्यक्ति। लेकिन वो व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति के संग में था, उस व्यक्ति की जो वाइफ थी, उनकी जो धर्मपत्नी थी, वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। शिव जी से बहुत मतलब उनको वो था, लगाव था शिव जी के, हमेशा प्रार्थना करती रहती थी, लेकिन शिव जी से कभी कुछ मांगा नहीं। तो शिव जी ने उनको प्रसन्न होकर उनको भगवान कृष्ण की भक्ति दे दी। अब इस स्टेज तक तो वो किसी संप्रदाय में है नहीं, वो तो ओम नमो शिवाय और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि, वो सब सारा मंत्र जो है पूरा बोलती रहती थी, लेकिन कुछ मांगे बगैर। संप्रदाय का उनको भी नहीं पता था। लेकिन शिव जी ने, क्योंकि शिव जी प्रसन्न हुए तो छोटी मोटी चीज तो देंगे नहीं, देंगे तो क्या देंगे, भगवान की सीधा भक्ति। उन्होंने उनको उठा के सीधा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में उनको किसी से इंट्रोड्यूस करा दिया, और उनकी यात्रा चलते चलते गुरु जी तक पहुंच गई, है ना। अब उनके जो पति थे, ये ऐसा व्यक्ति है जिसको संप्रदाय तो पता ही नहीं 4 है या 40 है, ये इसका भी आइडिया नहीं है।
लेकिन उसको भी क्योंकि उनकी जो धर्म पत्नी थी वो इतनी अच्छी भक्त थी, तो उनके आशीर्वाद से उनको भी एक संप्रदाय में स्थान मिल गया। तो भगवान का नाम जो है वो तो व्यस्त नहीं गया प्रभु जी, लेकिन भगवान का नाम सिंसियरिटी से लिया हुआ उनको संप्रदाय में ले आया। जो भगवान की भक्ति है और भगवान का नाम है ना प्रभु जी, वो अंतर्मुखी नहीं है, वो गुरुमुखी है। तो अगर आपकी इच्छा हुई तो भगवान उनको देंगे किसी न किसी गुरु के माध्यम से। ठीक है, हमें चाहिए पेट्रोल, गाड़ी में हमारे पेट्रोल कम है, हम किसी रेस्टोरेंट में जाके पेट्रोल मांगेंगे और पेट्रोल बड़ी सिंसियरिटी से मांगे तो रेस्टोरेंट वाला सोचेगा यार अजीब मूर्ख व्यक्ति है, लेकिन इसको पेट्रोल की बहुत जरूरत है। वो बाहर आके बताएगा देखो भाई ये मिलेगा पेट्रोल पंप पे, ठीक है, और वो उनको पेट्रोल पंप का रास्ता बता देगा कि यहाँ से चले जाओ, वहां पे पेट्रोल मिल जाएगा। ठीक, तो भगवान का नाम जब सिंसियरिटी से लिया जाएगा तो व्यक्ति जो है, क्योंकि जन्मों जन्मों की यात्रा है ना प्रभु जी, कुछ सालों का तो मामला नहीं है, तो बहुत बड़ी यात्रा है। और बहुत बड़ी यात्रा तय करके तब हमें भगवान का पता लगता है। भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते, कितने कितने जन्म बीत गए, उनके अंत के बाद किसी को मेरे नाम का पता लगा है। तो प्रभु जी वो अगर सिंसियर है तो धीरे न धीरे किसी न किसी संप्रदाय में आ जाएंगे। इस जन्म में नहीं, 10 जन्म के बाद, 100 जन्म के बाद, 1000 जन्मों के बाद, कितने जन्मों के बाद आएंगे ये डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड से आगे बढ़ते हैं। जैसा अभी सुनीता दीदी ने कहा ना, उनसे हम बच्चे से पूछें कि आपने साइकिल पे जाना है या प्लेन पे जाना है, प्लेन लेने की टिकट के पैसे होंगे तो उनको प्लेन की टिकट मिल जाएगी। उन्होंने जिस सिंसियरिटी के साथ भगवान की भक्ति की है उस पे डिपेंड करेगा कि वो किसी न किसी संप्रदाय के संपर्क में कब आएंगे। अगर वो भगवान की भक्ति के प्रति गंभीर है, उनका जो भाव है सिंसियर है, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि ओहो मुझे तो संप्रदाय में जाना ही नहीं, मुझे तो अपना ही कुछ करना है। वो प्रवृत्ति तो वो तो प्रभु जी दानवी राक्षसी प्रवृत्ति हो गई कि भाई मुझे एक हट है और हट में मैं कुछ भी करूंगा। ये जितने भी हुए हैं आप देखिए ना, रावण से लेके भस्मासुर हो गया, लवणासुर हो गया, इतने सारे असुर जो हैं, हिरण्यकश्यप हो गया, कठिन कठिन तपस्या, लेकिन गुरु जी की शरण में जाके नहीं करना है ना, अपने तपोबल के बेसिस पे उनको कुछ अचीव करना है, तो उनकी कोई गति नहीं होती प्रभु जी। जो भक्त है, जो भगवान को सही में जानना चाहता है, वो कहेगा मुझे कहीं से भी मिल जाए भाई, है कि नहीं। जी प्रवेश प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी ठीक है प्रभु जी जी, तो प्रभु जी ऐसा ही होगा, है ना। हाँ जी, आप प्रभु जी एक चीज और पूछी थी मुझे कि जैसे हमें बताते हैं डेली हमें काम करना है, डेली हमें कथा श्रवण करनी है, डेली हमें ग्रंथों का अध्ययन करना है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर किसी के पास ऑफिस जाने आने में भी बिजी है, हम हरिनाम अगर डेली कर लें अच्छी तरह और संडे को कथा श्रवण कर लें और बुक ग्रंथों का अध्ययन संडे को कर लें, तो क्योंकि कहते हैं कि जब भगवान का जो हम नाम लेते हैं, भगवान के नाम में ही भगवान की कथा अपने आप प्रकट हो जाती है। भगवान का हम नाम लेते हैं ना, तो कथा जो है अपने आप ही स्वतः भगवान के नाम में प्रकट हो जाती है। और हम ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर पा रहे, हम नाम अच्छी तरह ले रहे हैं, हरिनाम अच्छी तरह ले रहे हैं, ध्यान पूर्वक जप रहे हैं, तो भगवान के नाम में ही कथा प्रकट हो गई, उनके नाम में ग्रंथों का अध्ययन भी हो गया। और संडे को कथा श्रवण जैसे हमारी होती है और ग्रंथों का अध्ययन संडे को कर ले, लेकिन डेली हरिनाम हम डेली अच्छे पूर्वक ध्यान पूर्वक करें। तो ये मैंने जानना चाहता कि कहते हैं कि हरिनाम में ही भगवान की कथा अपने आप प्रकट होती है, भगवान के नाम में ही भगवान की कथा है, उसके नाम में ही ग्रंथों का अध्ययन है। तो इसके बारे में कुछ बताएं प्रभु जी। जी प्रभु जी आपका क्योंकि आदेश हुआ है कि मैं अपने विचार इसके बारे में बताऊं, तो मैंने ये सुना है गुरु वर्ग से कि देखिए जब हम नाम करते हैं तो हम क्या सोच रहे हैं। अगर हम नाम करते हुए सोच रहे हैं अरे मैं ट्रेन में हूँ, मेरा स्टेशन आने वाला है, तो वो नाम जो है वो निरर्थक है, उसका कोई लाभ नहीं हो रहा हमें ना। अगर नाम करते हुए हम ये सोचते हैं अरे कल कथा में सुना था कि जो प्रहलाद जी हैं वो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान जो है वो स्वयं प्रकट हो रहे हैं, और प्रहलाद जी जो है उनके अश्रु जो है उनके नेत्रों से गिर रहे हैं कि हे प्रभु आप मुझे बचाने के लिए आपने इतना कष्ट लिया, आपको आना पड़ा। तो सोचिए क्या मधुरता है, वाह, है ना। तो वो करते करते आप जो है वो नाम कर रहे हैं, तो जो कथा का श्रवण किया है उस कथा को आप हृदय में धारण करके जो नाम का जाप करते हो वो बेस्ट है प्रभु जी। और सबसे अच्छा तो ये है कि धीरे धीरे, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स है ना, हम गौड़िया हैं, गौड़िया मतलब चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स, तो उस परंपरा में जो लोग आए हैं, जो रसिक वैष्णव हैं, वो जो तत्व बताते हैं हमें, उनका अगर ध्यान करते हुए हम ये माला का जाप करेंगे
तो उसका फल बहुत अच्छा है प्रभु जी। बिना कथा की शरण लिए माला करना तो मतलब सूखे गन्ने को चबाने के जैसा है। ठीक है, हाँ ये बात सही है आपकी, बिल्कुल 16 आने से ही है कि नाम में ही इतने तत्व प्रकट हो जाते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन नाम की जो क्वालिटी है उस लेवल तक लाने के लिए हमारे मन में, प्रभु जी भक्त कौन है? भक्त वो है जो ठाकुर जी की कथा सुने और सुनने पे रोए। डेली कुछ समय तो हमें ठाकुर जी के लिए रोने में लगाना है, अदरवाइज इसका मतलब ये है कि हमारा हृदय अभी द्रवित नहीं हुआ है ना। रोए कि वो मुझे और सुनना है, अरे इस कथा में ऐसा हो गया, उसमें डूबा रहे और फिर नाम करे, वो अच्छा नाम है प्रभु जी। गिनती के लिए किया गया नाम, गुरु जी ने किसी को ये बताया था, उन्होंने कहा कि दिन में बेशक एक माला करो लेकिन अलमारी के अंदर घुस जाओ, अंधेरे में छुप जाओ, जहां कोई तुम्हें ना देखे, तुम्हें कुछ ना दिखे, और बस भगवान हो और तुम हो। इस भाव के साथ भगवान के जो भी लीला श्रवण तुमने किया है उसका ध्यान रखते हुए उस माला का जाप करो। तो प्रभु जी हमें गिनती का जो, गिनती से भी बच के रहना है प्रभु जी। गिनती का भाई अभिमान कब हमें पकड़ ले, बाबा रे बाबा। बड़ी चीजों का अभिमान है प्रभु जी। कुंती महारानी ऐसे नहीं कह रही, बहुत सारे तो नहीं, मेरे जैसे मूड व्यक्ति को इस बात का अभिमान हो जाए, अरे मैं तो इतनी सेवा, मैं तो इतनी माला, मैं तो इतने श्लोक, मैं तो ये, मैं तो वो। हमें समझना चाहिए कि गुरु जी की कृपा से हमें सेवा मिल रही है ना। अगर हम समय दे पा रहे हैं सेवा के लिए तो वो गुरु जी की कृपा है। सेवा का मतलब कृपा प्रभु जी। हमें अपने अंदर ये अभिमान नहीं लाना, अरे मैं खुद भी नाम करके ही सब हो जाए, प्रकट हो जाएगा। अभी हमारा लेवल है ही कहाँ कि कुछ प्रकट होगा। हाँ उस लेवल का माला करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा प्रभु जी, बहुत कुछ, तत्वों की बारिश हो जाएगी। लेकिन उस लेवल तक आने में थोड़ा समय लगेगा हमें शायद ना, इसलिए मेरा ऐसा मत है प्रभु जी। हाँ जी ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, एक चीज और, जैसे भक्ति के 64 अंग बताए हैं रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रत्न सिंधु में, लेकिन जी। सबसे प्रमुख अंग जो है चैंटिंग है। चैंटिंग के समान कोई दूसरी भक्ति का जो है सेवा का वो स्थान नहीं लेता। तो कहते हैं कि भक्ति के जितने भी अंग हैं उन सब में सर्वोपरि चैंटिंग है, भगवान का नाम जप है। कृष्ण जी को राधा जी का नाम सुनाना, राधा जी को कृष्ण जी का नाम सुनाना, तो मेन जो है वो चैंटिंग ही है। जी प्रभु जी, ये वही बात होगी जो अभी हमारी चर्चा हुई कि चैंटिंग तो है, लेकिन चैंटिंग अगर हम कहें कि क्वालिटी चैंटिंग, तो क्वालिटी चैंटिंग का मतलब ये है कि उस चैंटिंग में जो भगवान की लीला है वो प्रकट हो रही है। तो हमें जब चैंटिंग करनी है हमें श्रवण करना है ना। गुरु जी तो यहाँ तक कहते थे कि अगर आपके पास दो चॉइस है, खासकर मेरे जैसे नए लोगों के लिए, कि आप माला करें या कथा का श्रवण करें, बोले कथा का श्रवण अवश्य करो, क्योंकि कथा के श्रवण से ही हमारा हृदय जो एकदम बंजर है वो थोड़ा तो द्रवित होगा प्रभु जी, है ना। तो इसलिए कथा का श्रवण करते हुए चैंटिंग जो है वो कंप्लीट चैंटिंग है मेरे हिसाब से। ठीक है प्रभु जी। चैंटिंग बिना कथा के श्रवण के चैंटिंग जो है वो चैंटिंग होती नहीं है, उसको चैंटिंग मानना ही नहीं चाहिए। हाँ जी ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी आपका। ओके प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। कोई और मेरे लिए कोई आदेश, कोई सेवा आप बताइए, वरना फिर हम इस सेशन को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। हरे कृष्णा पार्थ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पार्थ प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। कैसे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं तो कृपा, आपकी कृपा से एकदम बढ़िया हूँ जी, गुरु जी की कृपा से। हाँ जी। प्रभु जी मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, कोटा में पढ़ने वाला। मैंने मतलब दिसंबर में आपका कोर्स लिया था। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रसंग ऐसा हुआ था कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने दोस्त के साथ मेस में बैठा हुआ था। तो मतलब वो जो है वो इन सब में नहीं मानते। जी तो जब उन्हें पता चला कि मैं ये कोर्स करता हूँ तो मुझसे तर्क करने लगे। जी तो फिर तर्क करते करते वो पूछने लगे कि भाई किस भक्ति से क्या होता है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई भक्ति इसलिए करते ताकि मतलब अल्टीमेटली हम भगवान को प्रसन्न कर सके, वही हमारा धर्म है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब अगर भगवान जो है उनकी इतनी शक्ति है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए भक्ति की क्या जरूरत है, वो अपने खुद को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्रभु जी फिर मेरे पास इसका मतलब जवाब तब था नहीं, तो मुझे बुरा लगा और फिर ये प्रश्न मुझे भी मतलब खटकता रहा। ठीक बात है प्रभु तो जी। आप बता देंगे? देखिए प्रभु जी, भगवान जो है वो आत्मा राम है, भगवान इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। ठीक है, हम जो कर रहे हैं हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं प्रभु जी। हम इस संसार में गिर गए है ना,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब के कष्टों को झेलते हुए भी हमारा जो अहंकार है वो हमें ये बता रहा है अरे ऐसा करके हम भगवान पे एहसान कर रहे हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, हमें हमसे हमें भगवान चाहिए। देखिए मेरे पिताजी अब 82 साल की, उनकी 82 साल की उम्र है, उनको निमोनिया हो गया है पिछले कुछ 1 महीने से, इतने कष्ट में है और हम सारे लोग कष्ट में हैं। तो ये जीवन की जो वास्तविकता है कि भाई जब आपका शरीर आपका साथ देता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो कितनी सारी चीजें आप खुद को, यू फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। Slowly and gradually all these things they go away, you know, your faculties to hear, to see, to feel, to speak, all these things they are taken away from you one by one. You think you are the master of all these things, but then you realize they were just given to you and they have now been taken away and there's nothing you can do, है ना। तब व्यक्ति खुद को हेल्पलेस समझता है, तब उसको समझ में आता है कि जीवन क्या है। आपके जो सहपाठी हैं वो तो अभी बहुत यंग है, उनको तो अभी जीवन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं अनुभव, लेकिन देखिए मेरा मेरा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो वृद्ध लोग हैं, है ना, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे मेरी ज्यादा बनती है। आई लाइक टू स्पीक टू देम। उसके 2 कारण है प्रभु जी। एक तो जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो झूठ नहीं बोलते दे कॉल अस स्पेड अ स्पेड, वो बिल्कुल सच बोलते हैं, है ना, क्योंकि उनकी वो लोगों को खुश करने की अब उनकी कोई इच्छा नहीं है, वो तो किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो एक तो सच बोलने में, और दूसरे उनका जो अनुभव है वो मुझे ये बताता है कि जीवन में उन सब चीजों को जिनको आज की जनरेशन, यंग जनरेशन जिनको इम्पोर्टेंस दे रही है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ इट डजंट रियली मैटर प्रभु जी। लेकिन ये मैच्योरिटी आपके सहपाठी से एक्सपेक्ट करना विल बी टू मच। उनको बेचारों को यही नहीं पता कि वो कौन है, तो भगवान के बारे में कहाँ से पता लगाएंगे। उनके लिए पहला प्रश्न तो ये है कि भैया आप कौन हो, आप ये शरीर हो या एक आत्मा हो। भगवान को तो अभी भूल ही जाओ, पहले ये समझो कि आप कौन हो और जीवन क्या है। ये पृथ्वी क्या है जिसपे आप बैठे हुए, ये सूरज क्या है जो रोज सुबह एक टाइम पे निकल आता है ना। और वो अगर वो समझने की पोजीशन है, तब उनको बताओ कि भैया जाके कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखो जो ये बताए कि रीइंकार्नेशन है, पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म है तो ये कहाँ से आया, वो क्या चीज है जिसके निकल जाने से मृत्यु हो जाती है और जिसके आ जाने से जीवन मिलता है ना। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा जो झटका था प्रभु जी वो ये पुनर्जन्म था। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये होता क्या है। फिर तो हर बात, छोटी से छोटी बात, पृथ्वी कैसे घूम रही है, सर्दी कैसे आती है, गर्मी कैसे आती है, जो रियल साइंस है ना वो समझ में आने लगी प्रभु जी। तभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान विज्ञानम सहितम यज ज्ञात्वा च मोक्ष से आशुभात। जब हम ज्ञान को विज्ञान की तरह समझेंगे, तब हमारे जीवन से जितनी भी अशुभ चीजें हैं उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। अभी आपके सहपाठी और बहुत सारे लोग प्रभु जी, कोटा में आप देख लीजिए, डीप मोड ऑफ पैशन, एवरीवन वांट्स टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स। हर एक किसी को सक्सेस चाहिए, हर एक किसी को बॉस बनना है, हर एक किसी को पोजीशन पावर चाहिए। दे आर हंग्री फॉर दैट प्रभु जी। कोई भी ठाकुर जी की सेवा के लिए हंग्री नहीं है। और उनको इन सब को प्रभु जी जितना इनके भाग्य में है उससे एक छटाक भी ज्यादा नहीं मिल सकता, जरा सा भी। और जो इनके भाग्य में वो इनकी ओर वैसे ही आ जाएगा प्रभु जी। इस छोटी सी बात को ये नहीं समझ पा रहे, क्यों कैसे आएगा इनके भाग्य में। इनके भाग्य में वो प्रवृत्ति भी है, वो स्वभाव भी है, वो इनकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट है प्रभु जी, एक नेचर है, जिसके चलते जो इनके भाग्य में है उसको पाने का वो उतना ही प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं भी देखता था जब हम लॉन्ग टाइम बैक व्हेन वी वर इन यूनिवर्सिटी, कुछ लोग थे वो रात रात भर पढ़ते थे, उनकी नेचर हो जाती है प्रभु जी पढ़ने की। कुछ लोग ऐसे थे एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ते थे, लेकिन जो पढ़ते थे वही एग्जाम में आता था, उनके नंबर फिर भी टॉप मार्क्स। जो बेचारा पढ़े जा रहा है, उसने इतना पढ़ लिया वो सब जम्बल डप हो गया। अब वो सोचते यार ये था कि ऐसे था, ऐसे था कि वैसे था। कमर्शियल लॉ को वो उसे फैमिली लॉ से कंफ्यूज कर देता था। आई वाज लॉ स्टूडेंट, कभी वो कोच कभी को बोला यार ऐसा वो साइटेशन क्या था, ये क्या था, ये उसका साइटेशन था, नहीं ये तो कोर्स हुआ था, ये तो ओवररूल हो गया था कोर्ट में। वो बेचारा घन चक्कर हो जाता था। दूसरे लोग 2-4 दिन पहले बस थोड़ा सा पढ़ते थे और लकीली वही क्वेश्चन आ जाते थे। जिसने एग्जाम पास किया प्रभु जी उसी को सिकंदर समझ लेते थे। बुक्स हमारी इतनी सारी कि उसमें से 2 लाख क्वेश्चंस बन सकते थे, एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते थे। तो ये मैटर नहीं करता कि 1,99,000 क्वेश्चंस के आंसर किसके पास है, वो 20 क्वेश्चंस के आंसर किसके पास है वही मैटर करता है प्रभु जी। वो 20 क्वेश्चन उनके दिमाग में कौन लाएगा, उनका भाग्य ही वो पेज खुलवाएगा जिसपे वो क्वेश्चन लिखे हुए प्रभु जी, है ना। ये लोग ये सोचते हैं कि ये करता है, ये करता नहीं है, ये तो भाग्य की उंगलियों में नाचने वाली कठपुतलियों से ज्यादा कुछ नहीं है।
जब एक व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि जो मुझे मिलना है वो मुझे ही मिलना है। वशिष्ठ जी से भरत जी ने ये कहा कि भाई ये क्या हुआ है ना, भैया राम लक्ष्मण जो है वो वन में चले गए भाभी के साथ, मैं यहाँ पे हूँ महलों में और मेरी वजह से चले गए। बोले ये क्या है, तो ये कैसा हुआ, ये मेरा दुर्भाग्य कैसे बना। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि 6 चीजें हैं वो विधाता की इच्छा से हर एक व्यक्ति जो है उनसे गुजरता ही है। 6 चीजें फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते। क्या? सुख और दुख। आपके भाग्य में जितना सुख है वो आपको मिलेगा, जितना दुख है वो आप ही को मिलेगा। तभी हम देखते हैं भक्त लोग जब उनके जीवन में दुख आता है तो खुश हो जाते हैं। कई बार वो कहते हैं मेरा भाग्य का जितना दुख था वो अब कम हो गया। सुख में थोड़ा टेंशन में रहते हैं, बोले हो सुख कम हो रहा है ना। फिर वशिष्ठ जी ये कहते हैं कि जन्म और मृत्यु, बोले ये भी फिक्स है, किसकी जन्म कब होगा कब मृत्यु होगी फिक्स है। फिर है यश और अपयश। कई बार क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति की भलाई के लिए इतने प्रयास करते हैं वो फिर भी आपको गलत ही समझता है, आपको अपयश ही मिलता है। कई बार आप किसी की भलाई नहीं भी चाहते लेकिन वैसे कुछ काम हो जाता है, वो सोचता है यार कितना भला आदमी था, आपको यश मिल जाता है। ये हर एक के साथ होता है प्रभु जी, बहुत प्रैक्टिकल चीजें है। हमारे यहाँ शास्त्रों में, ग्रंथों में, लीलाओं में, कथाओं में ऐसा भरपूर विज्ञान भरा है ना, दिमाग घूम जाता है प्रभु जी। पढ़ने वाला, ग्रहण करने वाला कोई होना चाहिए, उससे समझ में आता है कि टेंशन तो है ही नहीं। मैं तो कॉलेज के इतने लोग मिलते हैं, मैं उनको मजाक में एक लाइट लैंग्वेज में बोलता हूँ टेंशन नहीं करने का। क्यों? अपना आराम से जो काम करना है करो, अपनी भरपूर मेहनत से करो, टेंशन से मत करो। क्योंकि जो आपके भाग्य का है वो आप ही का है, और जो आपके भाग्य का है वो आपके भाग्य का नहीं है। जो आप तक पहुंचते हैं वो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, जो आपको नहीं मिलना वो आपको कोई दे नहीं सकता। तो लेकिन ये चीजें प्रभु जी एक बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर स्टेज जो है लाइफ की, उस पे एक्सपेक्ट करना बाकी लोगों से, वो दैट्स नॉट फेयर, है ना जी। अगर वो इस बात को समझ जाते देन आई वुड बी सरप्राइज्ड। आप जहां हो और जो जानने का प्रयास कर रहे हो ना प्रभु जी, यू आर ए रेयरिटी। आप जो हो वो एक विरला व्यक्ति जो होता है उनमें आते हो, है ना। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं सा महात्मा सो दुर्लभा। ऐसा व्यक्ति जो मुझे समझकर मेरी ओर आने का प्रयास करे, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। आप दुर्लभ हो। बाकी लोग जो हैं वो तो संसार में है ही प्रभु जी, तो संसार में फंसे हुए हैं। माया ने कली महाराज ने ऐसा उनको पकड़ा हुआ है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि भगवान है। भगवान रोज चमत्कार देखते हैं, फिर भी कहते हैं रोज जब सूर्योदय होता है प्रभु जी, वो चमत्कार से कम क्या है। उनको ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन ढूंढनी नहीं पड़ती, वो जहां भी हो दुनिया में, हवा हर जगह है और उनको ऑक्सीजन मिल जाती है। चमत्कार नहीं तो क्या है। ऑक्सीजन मिलके भी आपकी नाक से ऑक्सीजन जाती है, आपके लंग्स में वो करती है, किस प्रकार से आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, पूरे उसमें कितने लंबे किलोमीटर्स जितनी आपकी वेन्स है, कैसे बनी हुई है प्रभु जी, किसने बनाया, किसने उनको कंस्ट्रक्ट करके वहां डाला। चमत्कारों से भरे हुए हैं हम, और हम सोचते हैं अरे भगवान को हम तब मानेंगे जब भगवान आके चमत्कार दिखाएंगे। चमत्कार चलते फिरते घूम रहे हैं आपके लेफ्ट राइट सेंटर, आप चमत्कार देख नहीं पा रहे। आपकी नहीं बात कर रहा मैं, बाकी दुनिया की बात कर रहा हूँ प्रभु जी। व्हाई? दे आर नॉट क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड दैट। अगर कोई व्यक्ति मेरे आगे लाके जर्मन का न्यूज़पेपर रख दे तो आई कैन नॉट रीड इट। इट इज नॉट द न्यूज़पेपर्स फॉल्ट दैट आई कैन नॉट रीड इट, इट्स बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू रीड जर्मन। मेरी वाइफ ने व्हेन शी वाज यंग शी स्टडीड सम जर्मन, तो मेरी वाइफ थोड़ा बहुत जर्मन बोल लेती है, समझ सकती है। मैं नहीं समझ सकता, मेरे पास इसमें जर्मनी का कोई कसूर नहीं है प्रभु जी। ये लोग जो स्पिरिचुअल साइंस नहीं समझ पा रहे, इसमें इनका दोष नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, आपका श्रेय है। तो प्रभु जी इसीलिए मैं अपनी कथाओं में कहता हूँ कि हमें बहुत प्रसन्न रहना चाहिए। जो पूरी दुनिया को नहीं मिला वो हमें मिल रहा है ना। पूरी दुनिया हमसे करोड़ों जन्मों पीछे चल रही है प्रभु जी, हम आगे चल रहे हैं। हम ऐसे ही भक्ति में अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा अगला जन्म वहां होगा। जैसे अभी हमने पीछे गौर पूर्णिमा की क्लास की, गौर पूर्णिमा में हमने सुना कि वो महाप्रभु आए थे 535 वर्ष पहले। अगले जन्म हमारा होगा वो किसी ऐसे ब्रह्मांड में होगा जहां हम गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाते हुए ये बात करेंगे महाप्रभु आए थे 435 वर्ष पहले। उसके बाद का जन्म हमारा वहां होगा जहां हम कहेंगे महाप्रभु अभी 300 साल पहले आए हैं। उसके बाद वाले जन्म में हम सुनेंगे अरे रघुनाथ दास गोस्वामी अभी भी ग्रंथ लिख रहे हैं। भगवान के भक्तों के दर्शन करने का हो सकता है हमें अवसर मिल जाए प्रभु जी। ऐसे करते 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 धीरे 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 हम एक दिन शुद्ध अवस्था में पहुंचकर, शुद्ध भक्ति की ओर पहुंचकर अपने गुरु वर्ग के चरणों का आश्रय लेके भगवान के भगवत धाम जाएंगे। बाकी लोग इसी उसमें पड़े रहे, हाँ ये पृथ्वी है, ये बस ऐसे ही आ गई, एक दिन एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से क्रिएशन हो गई, सूरज जाके कोने में खड़ा हो गया और चंद्रमा यहाँ खड़ा हो गया,
चंद्रमा जो है वो सब्जियों को उगाता है, सूरज जो है वो उनको आगे बढ़ाता है, ऐसे ही हमें खाद्य पदार्थ निकल आते हैं। ऐसे ही मतलब एक बच्चा जो पैदा हुआ तो 3 किलो का था, वो एक दिन 120 किलो का हो जाता है, फिर वो मर जाता है। सब ये तो लाइफ है, समझने का प्रयास ही नहीं कर सकते प्रभु जी। दे रिक्वायर हायर इंटेलिजेंस, किसके पास है? तो प्रभु जी, आई सिंपैथाइज विद यू, यू हैव टू डील विद दीस पीपल, बी पेशेंट। वो आपको बहुत अच्छे प्रश्न देंगे प्रभु जी, उनसे प्रश्न ले लीजिए आप, क्योंकि वो आपको 6 महीने में 1 साल में इतना एक्सपर्ट प्रीचर बना देंगे कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी को कभी भी दे सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी और धन्यवाद प्रभु प्रभु जी, जी। मैं भी कोई मतलब दुर्लभ प्राणी नहीं हूँ, मैं भी बस एक मूर्ख हूँ जो कृष्णा की ओर बढ़ना चाहता है। और प्रभु प्रभु जी, जी, मैं जो हाँ, व्यक्ति ये समझ गया कि वो मूर्ख है, वो बहुत दुर्लभ है। बाकी सारे लोग ये समझते हैं कि वो मूर्ख नहीं है वो मूर्ख है। हम लोगों को ये पता है कि हम मूर्ख हैं, लेकिन हमें पता है कि हम मूर्ख हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो हम जो समझदार है उससे पूछ सकते हैं। बाकी लोग जो है वो मूर्ख हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो मूर्ख है, इसलिए वो किसी और से समझते ही नहीं है ना, खुद अपने मन मर्जी करते रहते हैं। हम तो जाके अपने गुरुवर की शरण लेके कह सकते हैं, ग्रंथों की शरण लेके कह सकते हैं, उसमें दिए गए निर्देशों की शरण लेकर कह सकते हैं। हमें नहीं पता, आप बताइए, है ना? जी प्रभु जी, मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके और आपके पिताजी के कष्ट थोड़े कम हो। जी प्रभु जी, उनकी भक्ति बढ़े। कष्ट तो सबके भाग्य के हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं है कोई भी। जी हम सेशन क्लोज करते हैं जी, काफी लेट हो गए। जी वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब लोगों को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।